कंटेंट हम डाल देते हैं, फिर हमें लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 घंटे हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये मोनेटाइजेशन का सही तरीका नहीं है, जो अब आता है वो सही तरीका है। हाँ, ये टेक्निकल जितना भी ज्ञान है, इससे पहले लोगों का माइंड ब्लॉकेजेस, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट इज एवरीथिंग। मैं आपको अभी आज 8 स्टेप बताने वाला हूँ। ये अगर मुझे टॉप क्रिएटर बनना है तो ये मेरे को 8 स्टेप मुझे उस लेवल तक ले जा सकते हैं। मतलब आई विल गिव यू मोर देन यू कैन अप्लाई, मुझे ऐसा लगता है। और सब में टॉप 1% में आ जाएंगे, 110% गारंटी है। किसी के वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, इवन कैप्शन तक नहीं है, और भाग रहा है। और किसी के शानदार एडिटिंग है, नहीं चल रहा, वो मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको 1 लाख बच्चों ने देख लिया, थोड़ी ना 1 लाख बच्चे से आपको पेमेंट मिलेगा। वो लोग एड्स भी इतना नहीं देखेंगे, एड ब्लॉक कर देंगे, आपको आगे बढ़ जाएंगे वो लोग। तो आप वो पैसे वहाँ पे नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे जब आपको आपकी ऑडियंस देख रही है। तो इसीलिए डॉट प्रिंसिपल मुझे लगता है बहुत सही है। इतना आसान, इतना तो काम करना, इतना आसान है। ये 8 टेम्पलेट्स हैं, रूल्स हैं, अगर आप करोगे तो परफेक्शनिस्ट की तरफ जाओगे। हाँ। लेकिन शुरुआत करनी है, 8 के पीछे मत पड़ जाना। राइट? जितना आपका ब्रेन के पास ये मैसेज है कि ये काम मुश्किल है, हाँ, उतना आप उससे भागोगे। जैसे लोग वीडियो भी डालते हैं तो यही सोच के डालते हैं कि मुझे कितने व्यूज मिल जाए, मुझे कितना पैसा मिल जाए। आप मैं सोच रहे हो, जब तक आप मैं सोचते रहोगे ना, नहीं चलेगा। आपको सामने वाले का सोचना पड़ेगा। मोनेटाइजेशन के बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने ये जो सबके दिमाग में चलता है, व्यूज लाना है, एडसेंस से पैसे कमाना है, बड़ी सबसे चिल्लर मनी है। अगर आप इसका रिसर्च देखोगे ना, तो पर 1000 व्यूज पे जो पैसे मिल रहे हैं, 1000 व्यूज पे शायद आपको सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं या 20 रुपए मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ना पैसे कमाने का। मैं जानता हूँ एक बंदा जिसके शायद से 350 या 400 फॉलोवर्स ही है, बट उससे भी उसने 35 लाख रुपए कमाए। 35 लाख रुपए? हाँ, और वो कैसे कमाया उससे मैंने बात की, तो वो बोला भाई मैं ना कैसे हैं जिशान भाई? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो विकास भाई? बहुत बढ़िया। और आज मैं वो सब कुछ सीखने आया हूँ जो कि कंटेंट की जर्नी में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले 9 सालों से आप कंटेंट में हैं। अगर किसी को बेसिक से शुरू करते हैं, किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है जीरो से, उसको यूट्यूब का XYZ नहीं पता, उसको ये पता है यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। अब उसको लगता है मैं कंटेंट क्रिएशन में उतरूं ताकि मैं अपनी जर्नी शुरू करूं, कुछ वैल्यूएबल दूं। तो कंटेंट क्रिएशन क्या है, कैसे शुरू करें, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको वर्कशॉप मान लो आप। हाँ, एक वर्कशॉप है समझो। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के लिए एक फ्री कोर्स जैसा हो सकता है। तो पहले बिगनर्स की बात करते हैं। अलग अलग कोर्सेज में भी लेवल्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से बिगनर्स के हिसाब से ना सबसे बेस्ट ये है कि जो पता है, जितना पता है, जो रिसोर्सेज है उससे स्टार्ट करो। एक होते हैं रिसोर्सेज के पीछे जो भागते हैं, और एक होते हैं जो रिसोर्सफुल बनने के पीछे भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिसोर्सफुल बनने के पीछे भागना चाहिए, स्पेशली स्टार्टिंग में, क्योंकि आप स्टार्ट करने जा रहे हो। कई बार लोग है ना, मैंने कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, और कई बार वो इस वजह से स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहता कि भाई कैमरा कौन सा रहना चाहिए, माइक कौन सा होना चाहिए, लाइट्स कौन सी होनी चाहिए, स्टूडियो कैसा होना चाहिए। दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑब्वियसली नहीं रहते हैं क्योंकि बिगनर है। तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को अपना एक शील्ड की तरह, एक्सक्यूज शील्ड की तरह, कि अभी तक इसलिए नहीं चालू किया क्योंकि मुझे कैमरा नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे माइक नहीं समझ में आया। वो अपने आप को एक सेटिस्फाई करने के लिए चालू ही नहीं करते। प्रॉब्लम है कि चालू ही नहीं करते, और ये बिगनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग, उसका सोल्यूशन सिंपल है भाई। जो है आपके पास मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, बुरा मोबाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे क्रिएटर्स देखा है जिनके पास बहुत ही हम्बल बिगनिंग से, जिन्होंने बहुत ही हम्बल मोबाइल से अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी, और आज वो लोग के पास बेस्ट से बेस्ट कैमरा है। सो फर्स्ट लेसन यही है। और अगेन है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें, अभी हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें पे काम किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए जो आपको पता है, जैसा पता है उससे स्टार्ट कर दो। अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दो। सबसे बेस्ट है कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इसको डॉक्यूमेंटेशन। पहले हम डायरी लिखते थे, डायरी में हमारा एक्सपीरियंसेस हर रात में लिख के रख देते थे। कुछ लोग के अंदर आदत थी, वो करते थे, अच्छी आदत है, अभी भी करना चाहिए, आपके लिए अच्छी बात है। वैसे ही आप डायरी नहीं लिखते तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ उसको डॉक्यूमेंटेशन। गैरी वेनरचक इसको डॉक्यूमेंटेशन बोलता है। आप डॉक्यूमेंट करो अपनी जर्नी को, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बुरी लाइफ है। अच्छा तो दिखाना वैसे भी सबको पसंद आता है, बट कंटेंट क्रिएशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बुरा भी दिखाओगे तो ज़्यादा चलने की चांसेस है। इसीलिए कई बार लोग अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं तो भी बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा है ना कि लोगों को बुरा पहले पसंद आता है। हाँ, मतलब तो मुझे लगता है ना बुरा पसंद आता है क्योंकि लोग रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं ना। अगेन बहुत इट्स ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी। कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो ऑडियंस से, आपके ऑडियंस आपसे कितना कनेक्ट कर पा रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी लाइफ तो एकदम 110% परफेक्ट है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे सब कुछ अच्छा है, हाँ कुछ लोग एस्पिरेशन की तरह देखेंगे, और यूजुअली लोग बच्चे होते हैं। एस्पिरेशन सबको पसंद है, लेकिन कनेक्ट कर पाते कि यार मेरा भी दिल टूटा। मैं भी एक लड़की से बात करने गया था, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, मैं फ्रेंड जोन बन के रह गया। मैं रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अभी जब भी मैं ये स्टोरी शेयर करूँगा पीपल विल रिलेट मोर, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए लोग कई बार फेक करते हैं
एक और लेसन आ गया जो कंटेंट क्रिएशन का मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बी ऑथेंटिक। बी ऑथेंटिक, ये एक चीज करने में थोड़ा समझाओ, मतलब बी ऑथेंटिक मतलब? हाँ, बी ऑथेंटिक मतलब यही ना कि यार आप जो नहीं हो ना वो बनने की कोशिश मत करो। और ये चीज मैंने खुद किया हूँ, आज भी मेरे अंदर कई बार आ जाता है कि मैं वो बनने की कोशिश करता हूँ जो मैं नहीं हूँ। लेकिन कंटेंट की दुनिया में अगर आपको किंग बनना है या बड़ा बनना है या फिर लाइफ में खुश रहना है, ऑथेंटिक बनो। कई बार लोग कैमरा चालू होता है और वो लोग एकदम ही बदल जाते हैं। थोड़ा समझा सकते हो क्या एग्जांपल से? जैसे आपने कहा मैंने भी ऐसा किया है, तो थोड़ा सा एग्जांपल से, ताकि ऑडियंस ही समझ पाए जैसे कि मैं बताता हूँ, ये फेक है और ये ओरिजिनल, क्या वर्जन का क्या फर्क होगा। जैसे कि कई बार मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जो है आपकी लाइफ में वो दिखाना चालू करो। जैसे मैं जब चौल में स्ट्रगल कर रहा था, मेरे डैड एक टैक्सी ड्राइवर है। ओके। और मैं एक छोटे से चौल का चाहिए तो मैं फोटो वीडियो भेज दूंगा आपको, कहाँ रहता था वो मुझे जरा भी पसंद नहीं था। और मैं उससे ना बहुत भागने की कोशिश करता था, छुपाता था ना। मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरे डैड ने पढ़ाई लिखाई के मामले में पूरी जान लगा दी मेरे लिए। तो खैर ये बात पहले नहीं लगता था, अभी बोलता थोड़ा इमोशनल लगता है, तब वो टाइम पे इमोशनल लगता था। मतलब जब स्ट्रगल कर रहा था ना, तब ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, शर्म आती थी, स्ट्रगल नहीं लगती थी। सही बात बोलिए, तब नहीं पता लगता, सही कह रहे हो आप। हाँ, वो जब स्ट्रगल फेज रहता खत्म होता तो अरे बच्चा मैंने बहुत स्ट्रगल किया हो यार, फिर वो आप बोलते हो बताते हो। खैर तो बात ये है ना कि वो टाइम पे भी अगर मैं अपने स्ट्रगल्स दिखाता लोगों को छुपाने के बजाय, तो लोग ज्यादा मेरे से रिलेट करते हैं। Agreed. मैं दिखाता कि हाँ मैं एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा, बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं रहता हूँ भाई चौल में, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ हर हफ्ते। मैं छुपा रहा था बहुत सारी चीज़ें, नहीं बताना चाहता था। अगर मेरे को लाइव करना होता था तो मैं बिल्डिंग में जा रहा हूँ कहीं ऐसे अच्छी जगह पे जाके ही शूट कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे। भाई बुरा भी दिखा सकते हो आप। बीबी के वाइन्स का मैंने वीडियो देखा, कई सारे वीडियोस अगर आप पुराने जाके देखोगे तो पीछे पपड़ी निकली हुई है। हाँ, उनका बहुत ही मतलब कैंडिड था, रॉ ऑथेंटिक, सिर्फ प्योर टैलेंट बंदेगा, प्योर टैलेंट, मोबाइल टैलेंट है भी ऐसा, मतलब जो दिखता है जैसे बात करता है वैसा वीडियो में होता है वो। हाँ, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं देखा। हाँ, अब यही है बीइंग ऑथेंटिक। आप जो हो, आपका जो कल्चर है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, इसमें बात करना जो मुझे मजा आ जाएगा। कि हम यंगस्टर्स यूजुअली ना अपने आप से भागते हैं, अपनी आइडेंटिटी से भागते हैं, अपने लोगों से भागते हैं, अपने मे बी अपने कल्चर से भागते हैं। हमें लगता है वो कल्चर अच्छा है, वो लोग अच्छे हैं, वो दूसरे ही अच्छे हैं। आपके अंदर भी बहुत कुछ अच्छा ही है, हमारे इधर भी बहुत अच्छी है, हमारे देश में बहुत सारी अच्छा ही है। उस पर फोकस करो, उसके लिए प्राउड फील करके आगे बढ़ो। हाँ, कमियां सब में होती है, उसके लिए अलग काम करेंगे। परफेक्शन है ही नहीं ना कहीं पे भी। एग्जैक्टली। तो आई थिंक बिगनर्स को ये सब बातें जो हम बोल रहे हैं ना, वो बहुत हल्के में हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत भारी बात है। आप चाहिए तो वापस से रिवाइंड करके इसको सुनो, क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, आप वायरल भी बहुत होंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़का है, मेरे को उसका नाम नहीं पता है, बट वो फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाता है, चौल में बनाता है, एकदम एकदम छोटा सा घर है, वहीं पे नहा रहा है, वहीं पे कुछ कर रहा है। आपको अगर उसका नाम याद होगा तो कमेंट में बता देना, मेरे को नाम नहीं याद है, बट वो जैसा है वैसा बना के डाल रहा है। मुझे नहीं लगता, मैं पहले जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं ऐसा सोच भी सकता था कि मैं ऐसा अपना दिखाऊँ। मुझे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप वो उसी की बात करें जिसके पीएम मोदी जी ने जिसके बारे में बात करी थी। एक वो लड़का भी है जो फिटनेस पे डालता था, और नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके बारे में बात करी वो थी। 75 डेज चैलेंज वाले। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक और बंदा है वो, मतलब ज्यादा ही स्ट्रगल दिखता है उसका। वो रात में रोड पे जाएगा, वहां पे वो गोल 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 करता रहेगा, कुत्तों के साथ वर्कआउट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब कि अगेन उसका ऑथेंटिक सेल्फ वो है तो वो बिंदास करे, और वो कर भी रहा है। आई थिंक उसके जैसे लोग देख भी रहे, बहुत पॉपुलैरिटी उसको मिली भी। अच्छा, इसमें एक फायदा एक और नहीं हो गया भी? मान लो मुझे अगर फेक नहीं करना, तो एक्चुअली मुझे देखा जाए तो कम एफर्ट लगाने। एग्जैक्टली, वही तो बात है, वही तो ब्यूटी है। बात तो सही है, बहुत वही तो प्यारी बात है कि यार हमें ना फेक करने की जरूरत नहीं। हमें हम बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं परफेक्शनिज्म देखते हुए, बॉलीवुड को देखते हुए। वहां पे आप बोल सकते हो वो दुनिया पूरी दिखावे की दुनिया है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज खुद बोलता है, शोबिज नाम ही, शोबिज बिजनेस ही पूरा शो का है, दिखाने का है। तो वहां पे हर एक चीज परफेक्ट होनी जरूरी है, हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए। बाल देखेंगे तो आप हमेशा हीरो के बाल एकदम परफेक्ट रहेंगे, कभी गिर रहे नहीं है। तो हमें आदत है कि यार वैसा बनना है हमें भी। बट और इसीलिए ही ऑन द कॉन्ट्ररी यूट्यूबर्स चल रहे भी बहुत है, यूट्यूबर्स से कनेक्ट भी लोग बहुत कर पा रहे, क्योंकि ये तो मेरे जैसा बंदा है, वो हमें लगता है वो स्टार है, ठीक है, सबके एस्पिरेशन वैसा बनने के हैं, बट रिलेट यहाँ पे ज्यादा कर पा रहा है। अच्छा, इसलिए लोकल लैंग्वेज भी बहुत चलती है। एग्जैक्टली, रिलेटेबल। मैं आपसे एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। हाँ, कि जब मेरे को कंटेंट शुरू करना है, मान लीजिए मैं बिगनर हूँ, तो सवाल बहुत मन में आएंगे। मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं मराठी में अच्छा हूँ, मैं पंजाबी में अच्छा हूँ, शायद मैं गुजराती में अच्छा हूँ। तो फिर एक ये और होता है कि यार मैंने अगर खाली पंजाबी में बनाया या मैंने मराठी, तो मेरी ऑडियंस बहुत फिक्स हो जाएगी, उससे बाहर नहीं जा पाऊंगा मैं। तो क्या है, किस भाषा से मैं शुरू करना चाहिए? आई थिंक बेस्ट है आप अपनी रीजनल से चालू करो। इज इट? हाँ, बेस्ट सब। जैसे मैं एग्जांपल अपना देता हूँ, जब मैंने 10 साल पहले चालू किया था
तो मैंने चालू किया इंग्लिश से, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत देख रहा था। ठीक है। सब कंटेंट ज़्यादातर मैं इंग्लिश वाले देख रहा था, तो मैंने बोला इंग्लिश में चालू करूंगा, बड़ी ऑडियंस है, पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं। पॉजिटिवली देखो तो ये एंगल है, बट इसका नेगेटिवली ये है कि आप पूरी दुनिया से कम्पीट कर रहे हो। पॉइंट है। मैंने फिर उसको नेगेटिवली भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो स्मार्टली भी, कि यार फिर मैंने बोला कि हिंदी में बनाता है, अपने इंडियन को टारगेट करता है, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बुक समरी चैनल्स थे, इंडिया में नहीं थे। इंडिया में जैसे एनिमेटेड बुक समरीज में बनाता ना, वीडियो स्क्राइब का यूज करके बनाता था, वैसे इंडिया में नहीं थे। और अगर आपने एक बुक है 22 इमिटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, उसके अंदर ना वो बोलता है हमेशा अगर आपको कहीं पे उठना है, ज़्यादा आना है, मार्केटिंग का लॉ ये है कि आपको मार्केट लीडर बनना चाहिए। बी द फर्स्ट वन, ट्राई करो कि फर्स्ट वन बनने की कोशिश करो, तो लोग याद करके रह जाएंगे, दिमाग में आप छप जाओगे उनके। या फिर एटलीस्ट बी द कैटेगरी लीडर, तो कोई कैटेगरी में एक लीडर बन जाओ। तो अगर अभी आप कोको कोला नहीं बना सकते हो, उसके लीडर नहीं बन सकते हो, तो एटलीस्ट आप आम पन्ना, जैसे लाहौरी जीरा एक कैटेगरी में, वो जीरा सोडा में वो नंबर 1 पे आ गया, इस वजह से वो बहुत हिट हो गया। अब बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने वाला। तो खैर वैसे ही हमने भी, मैंने ट्राई किया कि मैं देखो सिर्फ यूट्यूबर में तो नहीं, बट बुक समरी चैनल में मैं लीडर बन सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वहाँ से मैंने चालू किया, और क्योंकि वैल्यूबल था, नॉवेल्टी थी, नयापन था, इसलिए हिट भी जल्दी हुआ। लोगों को बहुत बार स्ट्रगल करने बहुत टाइम लग जाता है कंटेंट में, मेरा 3-4 महीने में हिट हो गया, 2-3 महीने में बोल सकते हो कि ट्रैक्शन आना चालू हो गया। वेरी गुड। तो ये भी एक तो ये हो गया, पहला पॉइंट तो हो गया कि आप स्टार्ट कर दो, परफेक्शन वाले एटीट्यूड में मत पड़ो, वो तो कभी नहीं। हाँ। तो पहला तो वो हो गया एज अ बिगनर। दूसरा हो गया रीजनल लैंग्वेज, जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है। जैसे मुझे ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे एक हमारे टीचर हुआ करते थे, कहते मान लो तुम पूरे बड़े देश का राजा नहीं बन सकते, तो अपने घर का राजा बन जाओ। तो आप रीजनल लैंग्वेज से शुरू कर लो। हाँ, ये कहावत है ना कि बी द लार्ज फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, वो बेटर है कंपेयर टू बीइंग अ वेरी स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड, है ना, वो सही। और क्योंकि फिर आप जब स्मॉल पॉन्ड के बिग फिश बन जाओगे ना, आप लोगों की नज़र में तो आ जाओगे, फिर आप जाके फिर बड़े पॉन्ड में खेलो ना, धीरे धीरे बन के। अच्छा, जब मैं कंटेंट शुरू करूंगा, एक और सवाल आएगा कि मैं लॉन्ग वीडियोस में जाऊं या शॉर्ट में जाऊं, या मैं इंस्टाग्राम पे के लिए बनाऊं या मैं यूट्यूब के लिए बनाऊं, तो इसको कैसे डिसाइड करें? बेस्ट ये है कि आप, अभी टाइम चल रहा है शॉर्ट का, तो मेरे लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्टार्ट विद शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि ईजी भी है। वो सब भूल जाओ, लॉन्ग वीडियो में एडवांटेज ज़्यादा है, हाँ मानता हूँ, लॉन्ग वीडियो थोड़े मुश्किल ज़्यादा है, लेकिन है ना, 1 मिनट का वीडियो बनाने बोलो 15 मिनट का, अब क्या ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली 1 मिनट वाला। तो स्टार्ट विद एज इजी एज पॉसिबल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड तो अपने आप हम कर ही लेंगे। अच्छा, वो उल्टा टालते भी रहेंगे जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, जितना 15 मिनट का वीडियो बनाना, यार स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक लिखनी पड़ी, मैं कर चुका हूँ, मुझे मालूम है। मैं खुद अपने आप को, अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा होता तो मैं खुद अपने आप को यही चीज़ बोलता कि भाई शॉर्ट्स पे ही पूरा फोकस रहा, वहाँ पे ट्रैक्शन लाना चालू कर, ईजियर, जल्दी रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे डाइवर्ट करके लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट में स्पार्टनी लेके आना। जस्ट लाइक अ फनल, आप समझते हो फनल, ठीक है ना, फनल में सबसे बड़ा जो चंक है वो इजी से स्टार्ट करो, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड आ रहा है, फिर उसको लेके जाओ, मे बी थोड़ा हायर, फिर उसको आप पॉलिश करते जाओ, उसको एक जर्नी करवाते जाओ, जहाँ आप लेके जाना चाहते हो। यस, ऐसा कई सारे लोगों ने किया है और अच्छे से किया। सब नहीं क्रैक कर पाते हैं, बट गेम में कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब मुझे समझ में आएगा कि मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं होना, स्टार्ट करना है, रीजनल से स्टार्ट करना है, और शॉर्ट समझ में आ गया। अब 3 चीजें मुझे आपने क्लियर कर दी। अब चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ फंसते हैं, कैसे डिसाइड करूँ नीश क्या मेरे, मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता मेरे पास क्या पावर है, या मैं किस में बहुत अच्छा हूँ, या शायद मैं सब में एवरेज हूँ। मुझे इन तीनों के अलग अलग आंसर इसलिए चाहिए कि हो सकता है मुझे पता हो, और हो सकता है मुझे ना पता हो, और हो सकता है मुझे पता है तो कंफ्यूजन हो। ओके, तो मुझे वो बताओ कि पहला किसको पकड़ा है? अब ये पकड़ लेते हैं कि मुझे नीश नहीं समझ में आ रही कि क्या लेनी चाहिए, मैं सब में ना ठीक ठाक सा हूँ। तो उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट करो। अपनी जर्नी डॉक्यूमेंटेशन करना चालू करो, जो आपको अभी पसंद आ रहा है। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जो लोगों को बोल रहे हैं ना, बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो कभी आपको डांस में इंटरेस्ट आ रहा होगा, कभी आपको NLP में इंटरेस्ट आ रहा होगा, कभी आपको ये आ रहा होगा, बट किसी चीज़ में तो आपको कमिट करते ही हो ना, थोड़ा बहुत तो करते हो, या फिर शायद 5 चीज़ें कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 5 चीज़ों का वीडियो बनाकर डाल दो ना, डॉक्यूमेंट करो आपकी जर्नी। आज मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, मैं जिम गया, फिर मैंने थोड़ा सा ये सीखा, फिर मैंने वो किया, जो भी है गो फॉर इट। बनाना, देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि वो कंटेंट क्रिएशन इज अ स्किल। वो स्किल सीखने में टाइम लगता है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे वो स्किल लाने में टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नीश है नहीं है वो तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है, ये हमारा करियर जैसा, अगेन एजुकेशन सिस्टम में कैसा कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, फिर जिंदगी भर डॉक्टर ही रहेगा, ये बंदा पायलट नहीं बन सकता है। कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है ही नहीं।
ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है। बाद में चेंज कर लो। हाँ, अभी तन्मय भट्ट का एग्जांपल ले लो, उन्होंने कैसे चालू किया था। रणवीर भाई का एग्जांपल ले लो, रणवीर इलाहाबादिया, उन्होंने स्टार्ट किया था बॉडी से किया था, फिर लाइफस्टाइल में गए, फिर अब पॉडकास्ट में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज आपने चुन लिया तो वो जिंदगी भर वैसे ही रहना है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। अबंडेंट माइंडसेट रखो, ये बेसिकली ट्रू। और अब मान लीजिए मुझे नीश पता है, लेकिन ना ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मुझसे ज्यादा अच्छे लोग बैठे हैं बताने वाले, और फिर उस नीश में मान लो मुझे, जैसे मैं खुद एक सेल्फ ग्रोथ के अंदर काम करता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट में काम करते हैं, ब्रेन के ऊपर बात करते हैं, तो कई बार आ जाता है कि यार हमसे बेहतर कितना बनाने वाले बैठे हैं यार, बहुत है, सही बात तो है। फिर वो डाउट कैसे खत्म करें, या फिर उस डाउट को कैसे एक्शन तक लेके जाएं, क्या करें? ये ना, इसका जो मैंने कहीं तो पढ़ा था, किसी ने तो मुझे बोला था, जो मुझे बात बहुत पावरफुल लगी। अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है, जैसे कि अगर हमारे पास एक किताब है, साइंस की किताब है, और हमें साइंस का चैप्टर 1 सिखाना है लोगों को, तो आपको कितना पता होना चाहिए? कम से अगले 2-3 चैप्टर तो पता होने चाहिए। मैं तो सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ो ना। अगर आप सिर्फ चैप्टर 1 से चैप्टर 2 तक का आपको आइडिया है तो आप चैप्टर 1 तो सिखा ही सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि पूरा अगेन वही परफेक्शन वाला कि मुझे पूरे 10 चैप्टर पता होगा तभी मैं चैप्टर 1 सिखाऊंगा। नहीं, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, चैप्टर 1 सिखा दो लोगों को, गो फॉर इट। आपका जो भी लेवल है उसके नीचे भी कुछ लोग तो होंगे ही ना। मतलब जितना आपको चैप्टर 1 पता है एनएलपी का, या कोई भी एक चीज पकड़ लो, कोई भी एक स्किल का, उसका पता है, आपको एवरेज से थोड़ा ज्यादा तो पता होगा। ऑब्वियसली बात है। तो वो आपसे जो एक कदम नीचे है ना, एक कदम पीछे है, उनको सिखाना स्टार्ट कर दो। मतलब ऑडियंस मुझे जज नहीं करेगी कि यार उसको उतना बढ़िया पता है, मुझे कम, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट इनफैक्ट ये इसका उल्टा होगा और अच्छा लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में होते थे तो टीचर्स की बातें कई बार सर के ऊपर से चली जाती थी, लेकिन दोस्त समझा देता था तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। हुआ है आपके साथ? हाँ, बहुत बार हुआ है ना। एक्चुअली दोस्त ही पढ़ाते थे। वो कौन सा टीचर था? उसको खुद एक आंसर सीख के आया था, वही सिखा रहा था वो भी। उसको अगर डाउट अगर आप पूछने जाते तो वो खुद कहीं ना कहीं फंस जाता। बात ये ना, तो ठीक है आपकी। हाँ, तो इसीलिए आपको जितना पता है ना उतने से ही चालू करो, और उतना ज्यादा रिलेटेबल होगा। इसीलिए ही मैंने नोटिस किया हूँ कई बार ये ट्रेंड जो है ना, एवरेज नॉलेज वाले लोग होते हैं ना, वो उनका वीडियो ज्यादा चलता है। नोटिस किया है कई बार? हाँ, मतलब मैं इसको समझना चाहूंगा थोड़ा सा। मतलब हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है ना कि कई सारी चीजों के ना जो बहुत एक्सपर्ट्स है, जो बहुत डेप्थ में बात करेंगे ना, जबरदस्त, आपको लगेगा और क्या नॉलेज है, उनके वीडियोस इतने नहीं चलेंगे क्योंकि शायद उनका लेमन लैंग्वेज में समझाना नहीं आता होगा। जार्गन्स एक होता है ना, हाँ, जार्गन्स नहीं, हाँ, वो ज्यादा जार्गन्स यूज करने लग जाते हैं। जार्गन्स मतलब कोई स्पेसिफिक फील्ड का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है। इसको ना एक प्रिंसिपल है, कर्स ऑफ नॉलेज होता है। किसी चीज का अगर हमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तो हमको लगता है ये तो सबको ही पता होगा। अच्छा, हाँ, है ना? ये कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे मतलब मान लो मैं कहीं अटक जाता था ना, मान लो मेटा में या कोई आईटी के अंदर कुछ, तो मैंने अपने आईटी वाले को फोन लगाया, तो ऐसे बात करता था जैसे मैं खुद डेवलपर हूँ। मैंने कहा भाई, हाँ, ऐसे बता कि मेरे को क ख नहीं पता। हाँ, ये आप देखोगे टेक्निकल लोगों में ना कर्स ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। वो आपको बोलेंगे यार ये करके ये कर डाल। कर्स ऑफ नॉलेज एक्चुअली सब में होता है। माँ बाप में भी देखना, आपने कभी माँ बाप को भी पूछना, कभी बच्चे को सिखाएंगे ना खाना कैसे बनाना, फॉर एग्जाम्पल, आप कभी मॉम से अरे बहुत आसान है, ऐसे ऐसे करके कर देना, हो जाएगा, खाना बन जाएगा। बट आप जब बनाने जाओगे ना, फिर वो क्या ही बन जाएगा। अगेन वो कर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन्होंने इतना सारा कर लिया, उनके लिए वो हलवा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए हलवा नहीं है भाई, वो बहुत मुश्किल है। अरे अभी क्या हुआ कि हमारे एक मित्र ने बाय एयर जाना था, तो उन्होंने फोन किया अपने छोटे भाई को कि भैया मेरी टिकट कर देना। अरे यार 1 मिनट का काम है, कर देना। अब उसको वेब चेक इन करना नहीं आ रहा। अब वेब चेक इन नहीं आ रहा, उसमें क्या करना है, जाके करना। अरे नहीं आ रहा भाई, तो आप उसको ऐसे सिखाओ कि जब बच्चा है तो बच्चे की तरह सिखाओ। मैं ऐसे, अच्छा, इसी वजह से शायद कुछ कोविड के बाद जो टीचर्स फेमस हुए, शायद वो इसलिए हो पाए होंगे क्योंकि वो एक तो रिलेटेबल लैंग्वेज में, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और शायद उनके पास वो जार्गन्स नहीं है, ज्यादा जार्गन्स में नहीं बात, नॉलेज वाला उनके साथ पेन नहीं है। राइट। एक लड़की है, अगेन उसका नाम नहीं याद है, बट वो बहुत बड़ी क्रिएटर है, उसका हर वीडियोस वायरल जाते हैं। और उसने भी यही सेम चीज बोली, वो हमेशा वीडियोस बनाती है ना तो उसको एकदम लेमैन टर्म्स में, इनफैक्ट वो ऐसा चैट जीपीटी पे ऐसा प्रॉम्प्ट भी डालती है, अच्छा, कि ये जो मेरी स्क्रिप्ट है ना वो एक 7 साल के बच्चे को समझ में आना चाहिए, वैसी स्क्रिप्ट करके बात करो, तो वो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि हम बातों बातों में बहुत गहरी बातें बोल देते हैं, हमको लगता है कि सिंपल है, बट लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। चलो, मैं यही समझ में आ गया कि मुझे नीश भी कैसे डिसाइड करना है, और उसका जो रियलिस्टिक तरीका है कि मुझे डाल देना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जब मेरा जिसमें इंटरेस्ट पड़ने का, तो मैं अपने उसको पढ़ना शुरू करूंगा, तो मैं अपने आप डालना शुरू करूंगा। ऑडियंस खुद बता देगी आपका नीश क्या है। देखो, एक होता है आर्किटेक्ट अप्रोच और एक होता है आर्कियोलॉजिस्ट अप्रोच।
आर्कियोलॉजिस्ट अप्रोच और एक आर्किटेक्ट अप्रोच, ये कुछ नया है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। एक ये दोनों तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको आर्किटेक्ट कैसा होता है, वो पूरा एकदम अच्छे से सब कुछ डिजाइन करेगा, अच्छे से सब कुछ बना के रखेगा, पूरी परफेक्ट प्लानिंग रहेगी, उसके बाद वो लोग काम चालू करेंगे कि ऐसा ऐसा करना है। ये आर्किटेक्ट अप्रोच। कई सारे लोग ये अप्रोच की तरफ जाते हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके। अगर आपको क्लियरिटी है, जाओ, इसकी बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे को थोड़ा बहुत था कि मुझे बुक समरी ही बनाना है, क्लियर है। एक होता है आर्कियोलॉजिस्ट अप्रोच। आर्कियोलॉजिस्ट लोग कैसे होते हैं, वो लोग एक जमीन दिखी, खड्डा खोदना चालू करते हैं। उनको नहीं मतलब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बस खोदते रहेंगे, शायद मिल जाए शायद ना मिल जाए, और ढूंढते रहेंगे। उनको नहीं पता है परफेक्ट प्लानिंग, बट खोदना उनका काम है, खोदते रहो। वैसे ही आप भी कंटेंट क्रिएशन में जाके खोदते रहो। यहाँ देख लो, कभी हेल्थ के ऊपर बना लो, जो भी आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा। अगर 10 चीज में इंटरेस्ट है, 10 चीज के ऊपर बना लो। एक ना एक आपको खुद दिखेगा कि यार मेरा हेल्थ के वीडियोस बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोगों को ये बहुत चाहिए, मुझे मेरा खजाना मिल गया, मुझे मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक मिल गया। हाँ, मुझे पता लग गया कि मुझे कहाँ पे काम करना है। एग्जैक्टली। तो ये आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अप्रोच। ठीक है, क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ कि हमने बिगिनर से शुरू किया तो एडवांस की तरफ चले, लेकिन फिर भी मेरे पास एक ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो कई बार ये क्लैरिटी नहीं कि मैंने करना क्यों है। मुझे हो सकता है मैं आपको देख के इंस्पायर हो गया, हो सकता है मैं किसी और को देख के यार इसमें क्या लेविश गाड़ी है यार। तो वो क्लैरिटी लेने के लिए मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड दो चीज हो सकती है, या तो मैं फेम के लिए काम कर रहा हूँ या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, दोनों। तो कितना फेम मिलता है वो थोड़ा सा बता दो। जैसे आपका मेरे को जर्नी आपने बताया कि चौल से यहाँ तक पहुंचे आप इतना एक लेविश ऑफिस लेके बैठो, और कितना पैसा कैसे आ जाता है थोड़ा सा वो बता दो, ताकि हम उसके बाद एडवांस पे हम जाना चाहेंगे। ओके, गॉट इट। सो क्यों, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है पूरे पॉडकास्ट का जो आपने पूछा है कि क्यों, वाई, है ना। कई बार हम लोग हाउ में ही फंसे रहते हैं, हाउ कैसे करना है, लेकिन व्हाट और वाई पे इतना फोकस नहीं जाता है। व्हाट बोलते चलो कुछ भी कर लेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन वाई उससे पहले सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। इसके पीछे एक स्टोरी भी थी, मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा लोगों को। वो बहुत एक प्रणव करके एक लड़का है, छोटा सा 13 साल का लड़का है, पुणे में रहता है। वो क्या करता है, हर सुबह 7-8 बजे उठता है, जाके ना उसका एक छोटा सा बाकड़ा है जहाँ पे ना शू पॉलिश का काम करता है वो। ओके। मोची का काम करता है। वो काम करता है, 2-3 घंटा काम करता है, वहाँ से स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, और स्कूल जाने से पहले वो अपने भाई को भी छोड़ता है। उसका एक भाई है, वो डिफरेंटली एबल्ड है वो, और उसकी एक मॉम भी है, बट वो विजुअली इम्पेयर्ड है। मॉम भी विजुअली इम्पेयर्ड है, जो भाई भी है, वो स्पेशल एबल्ड चाइल्ड है। हाँ, स्पेशल एबल्ड चाइल्ड है। और उसके जो डैड है वो शायद गुजर गए, ड्रंक ज़्यादा करते थे, आई थिंक सो, ऐसी कुछ स्टोरी है। ही इज़ नॉट देयर एनीमोर। तो ये छोटा सा बच्चा पूरा घर संभाल रहा है। 13 साल की एज में वो आदमी बन चुका है। वो रोज़ सुबह उठता है, काम पे जाता है, सब चीज़ का काम वाम करता है, माँ का ख्याल रखता है, बाप का, अपने भाई का ख्याल रखता है, हर एक चीज़ वो बंदा कर रहा है। और डेली मैन ऑफ द हाउस बन चुका है वो 13 साल की उम्र में। 13 साल का बच्चा एक मैन ऑफ द हाउस है, और वो डेली कर रहा है, डेली कर रहा है। क्यों कर रहा है, उससे पूछा गया तो ऑब्वियसली उसके पास एक स्ट्रांग वाई है। उसको ना, वो बोलता है, एक यूट्यूबर उसके पास गया और उसने पूछा कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताओ कुछ चाहिए। तो बोलता नहीं, मुझे पैसे से नहीं चाहिए, बस मेरा ना ये जो बाकड़ा है ना वो लाइसेंस नहीं है, तो BMC वाले बहुत परेशान करते हैं, मेरे को एक लाइसेंस बना के दे दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। क्या बात है। तो बोलते हो कि थोड़ा सा लगता है इमोशनल। मैंने ये स्टोरी जब भी सुनता हूँ, मेरे को थोड़ा इमोशनल लगता है कि यार इतना सा बच्चा इतने सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं करते। हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास वाई नहीं है। हम कंफर्टेबल आराम से बैठे हुए, AC में बैठे हुए। आज भी मैं भी अगर बहुत से काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इन कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ, मेरा वाई शायद स्ट्रांग नहीं है। अगर जिस दिन आपके पास एक स्ट्रांग वाई मिल गया ना भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप उसका स्ट्रांग वाई है कि मैंने अपनी माँ का आँख का ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, या उसकी मॉम की अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, और अपने बच्चे को, अपने भाई को अच्छी लाइफ दूँ, ये उसका वाई बन गया। तो आज इतने सारे काम छोटा सा बच्चा कर पा रहा है। यानी कि उसने अपने पोटेंशियल का वो उस लेवल तक पहुंच गया, शायद उसने अपने पोटेंशियल से भी 100 गुना ज्यादा काम करना शुरू कर दिया होगा। सो ट्रू। सो वही होता है, ऐसी कई सारी स्टोरीज है जहाँ पे ना एक इंसान का वाई स्ट्रांग हो गया। माइक टाइसन के अगेंस्ट पे एक था, उसने माइक टाइसन को हरा दिया। वो बहुत अंडरडॉग था, वो नहीं हरा सकता था। सब लोग ने उसके अगेंस्ट बेट किया था, बट स्टिल उसने माइक टाइसन को जाके हरा दिया। अगेन क्यों? क्योंकि ना उसकी माँ की मरने से पहले वो उसकी मॉम की डेथ हो गई, और उसने मरने से पहले बोली थी कि मेरा बेटा हराएगा इसको, मेरा बेटा चैंपियन बनेगा। तो उसने माइक टाइसन को हरा दिया, जो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैंपियन था। तो अगेन वाई इज वेरी स्ट्रांग। इसलिए मैं जानबूझ के 2-3 स्टोरीज आपको बता रहा हूँ, जानबूझ के बता रहा हूँ कि आपको भी जब उस दिन आपका वाई मिल गया ना कि मुझे क्यों करना है कंटेंट क्रिएशन, आप हाउ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दुनिया आपको हाउ बता देगी, यूट्यूब आपको हाउ बता देगा, चैट GPT आपको हाउ बता देगा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ आपका वाई मिल जाए मुझसे,
वो मजा आ जाएगा। कुछ बता सकते हो आप, क्योंकि हाँ। आप तो इस जर्नी तो में मेरा वाई क्या था, मैं अपना वाई बताता हूँ, सबके वाइज अलग हो सकते हैं, ब्यूटी यही है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ टेम्पलेट भी होगा। मैं हाँ। जानना चाहूंगा कि आपने अगर 10 साल से आप, क्योंकि आप उस नीश में हैं जहाँ पे आपने सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ी हैं हाँ। और आपने पढ़ाई हैं लोगों को, तो आपके वाई कैसे क्लियर किया, और अगर मुझे वो टेम्पलेट यूज करना हो ताकि मेरा भी वाई क्लियर हो, मेरे ऑडियंस का वाई क्लियर हो, आपका वाई क्लियर हो, तो मुझे वो भी बताना। मुझे ऐसा लगता है वही, अगेन जैसा मैंने स्टोरी के एग्जांपल से देखो, वाई है ना ज़्यादा लॉजिकल, ठीक है लॉजिक तो हमें बहुत है, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा ना, ये सब है ना, कई बार हम लॉजिक वे में बहुत सोचते हैं, बट इसका इमोशनल एंगल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है आपका, वहाँ पे आपको वाई मिलेगा। जैसा कि मेरे को हेल्थ बनानी है, मुझे हेल्थ बनानी है ताकि मेरे 6 पैक्स बने, ताकि मुझे लोग देखे, तुझे ये सब कई बार ना लॉजिक लेवल पे आता है हमारे दिमाग में, कॉन्शियस ब्रेन से आता है, सबकॉन्शियस लेवल और डेप्थ में चाहिए ना। तो मुझे अगर आपने रीज़न ये बना दिया कि मुझे फिट इसलिए होना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली फादर बना हूँ, तो अगर मैंने थैंक यू सो मच, तो अगर मैंने ये गोल बनाया कि मुझे फिट होना है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो मैं उसकी एनर्जी को मैच कर सकूँ, मैं उसको खिला सकूँ, मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो आज जिनके पास बच्चे हैं, उनके बच्चे को ऐसा लेके 2-3 बार उछल नहीं सकते कि कमर अरे यार लग जाएगी। हाँ। उनके साथ वो मैच नहीं कर पाता एनर्जी, वो खेल नहीं पा रहा है, वो अपनी वाइफ को घर वाले को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो अपने ड्रीम्स पे काम नहीं कर पा रहा। तो अगर मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, मैं वाई ऐसा बनाऊंगा ना, ऐसा इमोशनल वाई, और इमोशनल होना चाहिए। अब वो मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकता, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो 21 डेज चैलेंज चालू किया ना, मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल है। मुझे बताओ ये क्या है 21 डेज चैलेंज? सो 21 डेज चैलेंज ये है ना कि यार कई बार है ना हम आंसर्स जो होते हैं ना वो दूसरों से ढूंढ रहे होते हैं। जैसे यूट्यूब पे मैंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी, मैं हमेशा आंसर्स बाहर ढूंढता रहा। अच्छी बात है, सीखना चाहिए हमको, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। वॉरेन बफेट भी यही बोलता है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बट नोबडी सेज इट शुड बी योर्स। दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हो, अच्छी बात है ना? तो वो करो, वो सीखो, लेकिन अगेन आंसर एट द एंड आपके दिल से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। आपका हार्ट माइंड और गट बोलते ना अलाइन होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। वो कैसे आएगा वो मैं बोल ही नहीं सकता आपको कि कैसे, वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि यार मुझे हेल्दी क्यों बनना है, व्हाट इज द इमोशनल रीजन बिहाइंड इट। तो हमारा जो 21 डेज चैलेंज है उसमें 5 चीज़ें हम करते हैं जो बहुत पावरफुल है। पहला तो साइलेंस में बैठना, शांति में बैठना। आजकल हम लोग शांति में बैठ ही नहीं पा रहे, रुकते ही नहीं है। सही कह रहे हो हम भाई मोबाइल, अभी कुछ ये हुआ, अभी पॉडकास्ट ही खत्म हुआ, कोई दूसरा पॉडकास्ट देखेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ और, फिर घर पे बात, फिर लड़ाई, पूरा है ना आपका 24 आवर्स ना कुछ होते ही रहेगा। अब आराम से बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आप नोटिस करो जितने भी स्मार्ट लोग या अच्छी चीज़ें जो कर पा रहे हैं ना, मैंने बहुत बार देखा हूँ, ये लोग अपने साथ वक्त बिताते हैं। They do a meeting with themselves, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। हाँ, कई बार है ना हम मीटिंग में, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छा लाइन है, आप समझना, हैव अ मीटिंग विथ योरसेल्फ। हम कई बार, और ऐसा जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि अभी आपको मोदी जी के साथ मीटिंग करने का मौका मिलेगा, आपके अरे मोदी जी से चलिए ठीक है यार, सब कुछ छोड़ो, मीटिंग करना है मेरे को। बट टू बी ऑनेस्ट, मोदी जी भी आपको फोटो दे देंगे, 2-3 अच्छी बातें बोल देंगे, बट एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आपकी खुद से होगी, क्योंकि आपसे अच्छा और कोई आपको जानता ही नहीं है। उतना एक्साइटमेंट हम दिखाते हैं अपने आप को मिलने में जितना मोदी जी को दिखाते हैं। हाँ। उतना चलो एक्साइटमेंट मत दिखाओ यार, लेकिन थोड़ा तो दिखा दो, थोड़ा तो अपने साथ वक्त बिता लो, पूछ लो तुमको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। हमने आंसर हम दूसरों से मांग रहे हैं, दूसरा तो दूसरा आंसर ही देगा ना। मैं तो बोलूंगा भाई कंटेंट ही कर, लेकिन शायद से कंटेंट के लिए आप बने ही नहीं हो, आपको मालूम पड़े नहीं यार कंटेंट नहीं, मुझे कुछ और करना है, मे बी मैं जॉब में खुश रहूंगा, हो सकता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो अगेन साइलेंस, बैठो, फिर उसके बाद साइलेंस में आप ऑब्वियसली माइंड से रिलेटेड काफ़ी बातें करते हो। आपको पता है पेन तक 40% पेन रिड्यूस हो जाता है जब आप साइलेंस में बैठ के सिर्फ मेडिटेट करते हो। तो आपका एमिगडाला आप बोल सकते हो शांत हो जाता है। फियर, वो जो फियर आज सब लोग डर के काम कर रहे हैं, वो फियर खत्म होना चालू होता है। देयर आर सो मेनी पावर, मेडिटेशन के पीछे इतना पावर है, पूरा पॉडकास्ट सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर बात कर सकते हैं हम। खैर, तो वो करते हैं हम। फिर उसके बाद हम स्पार्क का पी आता है, पिक्चर विजुअलाइजेशन करना, क्योंकि हमारे ब्रेन को फेक और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। तो अगर एक, इसके ऊपर स्टडीज़ भी करी गई है, 3 ग्रुप्स है। एक बास्केटबॉल वाला बंदा है जो एक्चुअल में बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है, एक बंदा सिर्फ विजुअलाइज कर रहा है प्रैक्टिस करने की, और एक कुछ भी नहीं कर रहा। तो सबसे खराब रिजल्ट तो जो कुछ नहीं कर रहा उसको आएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों को लगा था कि विजुअलाइजेशन से क्या ही होगा, बट जो लोग एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे थे और जो सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे, दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आया। मतलब लूप वो डालने का, मतलब खाली देख भी रहा है वो, और अगर उसको शिद्दत से उतना विजुअलाइज कर रहा है तो आपकी विजुअल्स जो आपके ब्रेन मसल्स है वो डेवलप हो रही है। हाँ, वो जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ना, वो ऐसे ही एक्ट करेंगे जैसे ये बंदा रियल में कर रहा है, वो पाथ स्ट्रांग हो जाता है। तो वो भी बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे कि कई बार लोग डरते हैं ना, मेरे को वीडियो बनाना, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ये अगेन लूप सब कनेक्ट करेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन से डर रहे हो, फेस दिखाने से डर रहे हो, तो सिर्फ विजुअलाइज करना चालू करो
कि मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ, मैं जबरदस्त कंटेंट बना रहा हूँ, मैं अच्छे से बातें बोल रहा हूँ बिना फंबल के, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हो जबरदस्त, गूज़बम्स आ रहा है। अब आपको मजा आएगा। अब आपके ब्रेन को फेक और रियल के बीच का डिफरेंस नहीं पता, तो आपने ऑलरेडी एक बार तो कर लिया। एग्रीड। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, ब्रूस ली का भी कहते थे ऐसे, जब वो कुछ भी ब्रेक करता था तो कहता पहले मैं माइंड में ब्रेक कर चुका हूँ मैं। दैट्स ट्रू, दैट्स सो पावरफुल। तो वही पिक्चर, फिर अफर्मेशंस में आप जब बोलते हो, उसके पीछे भी स्टडीज है, जब आप अपने आप को बोलते हो ना कि आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, तो आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम चालू हो जाता है, आपको रिवॉर्ड जैसा मिलता है, तो अगेन एक विनर जैसा फील आता है, और वो विनर वाली फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। तो मैंने वो किया। फिर उसके बाद स्पार्क का आर होता है रीड एंड रिफ्लेक्ट के लिए, तो मैं बोलता हूँ रीड करो, बुक पढ़ने में बहुत ताकत है। जैसे कि मुझे पता है आपके अंदर कई सारी किताबें हैं, आपकी लाइफ एक किताब है, आप खुद एक किताब हो, तो आप मुझसे मिल पा रहे हो, ठीक बात है, लेकिन कई बार लोग आप नहीं मिल पाओगे, शायद सबसे नहीं मिल पाओगे, लेकिन आपकी किताब सब तक पहुंच सकती है, तो उनकी किताब पढ़ लो। मैंने भी किताबें पढ़ना चालू ही इसलिए किया था। मैं वो पीछे देख पा रहा हूँ बहुत सारी बुक्स, और अच्छा जितनी भी आपने कोट्स दिए हैं वो सारे दिखता है कि आपने पढ़े हैं, वो सब बुक के सब बुक का। चैट जीपीटी तब था नहीं जब आपने शुरू किया। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना अभी, मेरा कुछ भी नहीं है, सब किताबों से लिया हुआ है, सब बोरोड है भाई, ये सब आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऑन देयर शोल्डर्स। ये सब जाइंट्स लोग हैं, बहुत अच्छे पावरफुल लोग हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो खैर वही रीड एंड रिफ्लेक्ट, पढ़ो और रिफ्लेक्ट करो। प्रॉब्लम ये होती है कई बार लोग रीड करके ना, आजकल मैंने नोटिस किया रीडिंग भी टास्क की तरह बना लिया। सिग्निफिकेंट रीडिंग हो गई आजकल, दिखा मेरे हाथ में बुक होना चाहिए। मैंने कितनी बुक पढ़े भाई, आपने कितनी बुक, कितना बुक? मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है पूछो मुझसे, अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं उनको जवाब ये देता हूँ, मेरे को नहीं मालूम कितना बुक पढ़ा मैं कभी नहीं गिना, क्योंकि मैं गिनने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। ये भी एक बहुत डिफरेंस है। अगर आपको जिम जाना है तो आप काउंट करने लग जाओगे ना कि मैं इतने दिन जिम गया, तब तक आई थिंक यू हैव नॉट रीच्ड। जिस दिन आपने बोला मेरी लाइफस्टाइल है भाई, मेरे को जिम जाना ही है, हाँ उसमें क्या बड़ी बात है ना। वही इसीलिए कई सारी बुक्स में होता है एटॉमिक हैबिट, हर बुक में लव द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है वो, जो हमारे यहाँ पे कर्म कर फल की चिंता ना, भगवत गीता का वो अपना वो वाइब्रेशन अभी सेम चल रहा है। अच्छा मैं ऑडियंस को पहली बार मिल रहा हूँ मैं भाई से, ये बता दूं। नहीं वो मैच होता है, ये भी क्या पावरफुल लगता है ना। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे देखो आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने आपका नाम चित्रेश भाई से भी सुना, अखिल से भी सुना, तो मेरा शायद कहीं मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है। नहीं अमेजिंग, मेरे को आपके साथ वो वाइब मैच हो रहा है, वो मैच हो जाता है ना, तो ऐसे होता है लोग, वाइब मैच होता था ना। आप ना कई बार हमारे वाइब से ना अपने पार्टनर्स के साथ बहुत वाइब मैच होता है ना, तो वो आधा सेंटेंस आधा वो बोल देगा, मतलब वाइब हो गया। दैट इज कॉल्ड, मुझे नहीं पता बॉलीवुड प्यार कैसे दिखाता है, मेरे हिसाब से प्यार वही है जो आपने भी डिफाइन किया, वो एक्चुअल वही है। उसके बाद होता है लड़ पड़े हम, लेकिन एक्चुअल में वही है। 24 घंटे में एक टाइम ऐसा है कि जो हम एक सारी बात बट हाँ ये होता है। चलो प्यार में वही प्यार भी है, लड़ाई भी है, वही तो प्यार असल में, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने एफर्मेशंस किया, रीड एंड रिफ्लेक्ट करा, और फिर किक स्टार्ट, एक्शन लो। बाकी सब चीजें तुमने कर डाला, मैंने विजुअलाइज कर दिया कि मैं वीडियो बनाने वाला, अब एक्चुअल में जाके बनाना भाई, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो भर गया, आप बनाना, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक आप सिर्फ घूमते रहोगे, सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग होता रहेगा। तो ये मैंने जितना पूरा बताया ना, ये आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए भी करना चाहिए, किसी के लिए भी चीज कर सकते हो। मुझे लगता है स्पार्क फॉर्मूला जो आप बता रहे हो ना, वो कंटेंट क्रिएशन का बिगिनर के लिए तो सबसे पावरफुल हो गया, बेस्ट। तो मतलब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, मैं पर्सनली वैसे भी मानता हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ये मानना है, मैं जिशान भाई के साथ बैठा हूँ, ये हार्वर्ड की एक रिसर्च बोलती है, अगर आप किसी कोच के साथ कुछ शुरू करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 82% तक बढ़ जाती है, और चांस ऑफ विनिंग लगभग 67% तक बढ़ जाता है, सिर्फ एक कोच के साथ काम करना है। अमेजिंग मतलब दैट्स सो ट्रू। तो मेरी तो रिकमेंडेशन रहेगी, जिसको कंटेंट में आना है किसी कोच के साथ शुरू को, ताकि ये परफेक्शन वाले दिमाग से चीजें निकल जाए। और मैं आपको जो बात बोल रहा ना, एकदम सही बोला तुम, क्योंकि ना मैंने कोर्स बनाया पिछले 2 साल से, मैं कंटेंट क्रिएशन का कोर्स ही बेच रहा था। ओके मैंने स्टॉप किया उसको, क्यों पता है? क्योंकि मैं अभी जो मैं आपको ज्ञान दूंगा, इसके बाद मैं आपको ना वो बिगनर एडवांस बताता हूँ, एडवांस चीज है, वो एडवांस चीज आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आप ये नहीं किया, जब तक स्पार्क फॉर्मूला हमने पूरा, जब तक आपने अंदर को कॉन्फिडेंट, वो माइंड ब्लॉकेजेस नहीं खत्म हुए, जब तक आपके अंदर वो फियर है, तब तक मैं सब कुछ सिखा डालता हूँ मैं लोगों को, फिर भी वो लोग वीडियो ही नहीं बनाते। मैं टाइटल लिख के मेरी पूरी टीम को मैंने लगा दिया, भाई इसके लिए वीडियो, इसके लिए टाइटल दे दे, इसको थंबनेल, एक A to Z चीजें हम लोग करने के लिए रेडी थे, फिर भी बंदा वीडियो नहीं बना रहा। मैं बोला यार ऐसे तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। तो मैंने अपने आप को बोला कि रुक जा, ये टेक्निकल जितना भी ज्ञान है, इससे पहले लोगों का माइंड ब्लॉकेजेस, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट इज एवरीथिंग।
एवरीथिंग। ट्रू आपका दिमाग सही है, मैं बड़े से बड़े बंदे को लाऊंगा, उसका माइंडसेट ब्लॉकेजेस रहेगा, नहीं कर पाएगा वो। आप उसको मतलब वही आप मुंह तो डाल सकते हो, निगलना तो उसको पड़ेगा ना, बट चबाना उसको पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। किसी घर में मैं निवाला तोड़ के मुंह में डाल दूंगा, अब मैं चबा के दूंगा तो बहुत गंदा लगेगा। हाँ वो चबा के, चल चबा के भी दे दूं तू मुंह में डालने के लिए तैयार हो गया और निकलने के लिए तैयार हो गया, नहीं निकलेगा नहीं तो उधर ही अटका हुआ रहेगा। तो वही प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला कि भाई ये चीज रुक जाओ, लेट्स फोकस ऑन कोर। अभी माइंडसेट पे ही बहुत काम करना है इंडिया में, मुझे लगता है बाकी है, बहुत काम है। और यहीं पे काम कर देना मुझे लगता है इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमारा माइंडसेट आजकल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और ठीक है, इसके जैसे मैंने इस पे फोकस किया 21 डेज चैलेंज पे, इस पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली अच्छा हुआ ना, आप खुद हाओ तो मैं अब भी बता दूंगा, आप वो सब करना चालू कर दोगे। तो इसीलिए किक स्टार्ट, ये हमारा 5 था। जो मुझे लगता है ना, जो हमारा क्वेश्चन था जिसको हम कह रहे थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, वाई। तो जब हम स्पार्क फॉर्मूला ये जो हम यूज करते हैं, तो मुझे लगता है वहां से आपका वाई ना क्लियर हो जाएगा। क्लियर, मेरा वही एम है, और कई लोग हो रहा है, तो वो मुझे बहुत पावरफुल लगता है, वो मैं करवाता हूँ। अच्छा, इससे एक और देखो, यहाँ इसे बोलते हैं इसे वैलिडेशन। हाँ भाई 10 साल से ये कंटेंट क्रिएशन में, और क्या बोल रहे हैं कि आप अलग अलग आप चीजें डालते जाओगे तो आपको धीरे धीरे आपका नीश पता लग जाएगा। हाँ, आपने तो पिवट कर लिया एक तरह से, बुक में भी हो आप, फिर उसके बाद आप दूसरा चैनल शुरू किया, आपने अलग तरह कंटेंट लेके आए, फिर पॉडकास्ट लेके आए, अब आप आगे कोर्स क्रिएशन में। अच्छा, उससे पहले भी और अलग तरह का कोर्स था, अब अलग तरह का कोर्स है, पहले टेक्निकल कोर्स था और अब माइंडसेट। तो व्हाट डज इट मीन कि हम जब करते हैं तो ही पता लग सकता है, नहीं तो कोई आके नहीं बता सकता। सो ट्रू। और ये भी पूरा माइंडसेट का गेम है। अब इसको कई बार ना आप लोग है ना फेलियर की तरह भी ले सकते हैं, मैं फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ लर्निंग थी। हाँ, बट वही आप, वो आपका माइंडसेट है ना, यही तो सोच का डिफरेंस हो जाता है, यही तो सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल से अलग बनाता है। क्योंकि हम लोग फेलियर की तरह, भाई मैं तो बहुत बार फेल हो गया यार, मैं तो देख ही नहीं, आप तो देख ही नहीं रहे हो फेलियर की तरह, आपको तो लग रहा है कि ये समझ रहा है बंदा। मैं तो एक्चुअली मान के चल रहा हूँ, भगवान ने मेरे हिस्से में 5 लिखे थे काम। हाँ, और मुझे लगता है फटाफट फेल खत्म के 5वें पहुंच, पैसा कमा और काम पे लग जा। हाँ, वो थॉमस एडिसन का कोट है ना कि आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई जस्ट फाउंड 999 वेज इन विच लाइट बल्ब्स डजंट वर्क। वेरी ट्रू। तो अगर इसके बारे में सोच तो बहुत पावरफुल है। वंडरफुल। तो इस हमारा जो एक फर्स्ट सेक्शन है ना, मुझे लगता है ऑडियंस को यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई। अगर मैं बिगिनर हूँ तो मेरे पास खुद से स्टार्ट करने का क्या तरीका है, और अगर मुझे आपकी हेल्प लेनी है तो मैं आपके साथ भी जुड़ सकता हूँ। अब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया, मुझे रिस्पॉन्स भी ठीक मिल रहा है। ठीक मतलब मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। मैं वो जानना चाहता हूँ, वो आपका जो सीक्रेट टेक्निक्स, ठीक है, उसके लिए हम आपके उसमें आ जाएंगे, स्पार्क्स में आ जाएंगे। ये अपना हो रहा है, देखो ये अपना बैठ रहा है, मैंने ऐसा बोला नहीं था करने के लिए, बट ठीक है, ये नीश के लिए। लेकिन आप वो क्लैरिटी थोड़ी रहेगी ना कि आपको आने वाले 1 महीने में कैसा क्या आगे जाना है, ठीक है, सॉलिड मिल जाएगा तो आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो वो क्लैरिटी रखना कि क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन कर लो। अगर आपको ऑलरेडी पता है, जैसे मुझे पता चल गया था कि मुझे बुक्स में ही घुसना है, तो भाई फिर ऑल इन जाना है, पूरा कमिटमेंट करके आपको घुसे रहना। अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो आप जो कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन करके चालू करो। लेकिन चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्टेप है ना, अभी 7 स्टेप और है। मैं आपको अभी आज 8 स्टेप बताने वाला हूँ। ये अगर मुझे टॉप क्रिएटर बनना है तो ये मेरे को 8 स्टेप मुझे उस लेवल तक ले जा सकते हैं। आपको मतलब मैं खुद ये सब फॉलो नहीं कर पाता हूँ, मतलब आई विल गिव यू मोर देन यू कैन अप्लाई, मुझे ऐसा लगता है। इसमें ही पूरी जिंदगी खत्म कर सकते हो और सब में टॉप 1% में आ जाएंगे, 110% गारंटी है। बट इस पे काम कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वो क्या है, पहले तो नीश क्लैरिटी में हमने काम कर लिया कि मुझे कौन से नीश में मेरा अंदर से पैशन है, जिसके बारे में मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ, बोर नहीं होगा। जैसे मेरे लिए वो किताब थी, मैं किताबों के बारे में कभी भी बोल सकता हूँ। 10 लोगों के सामने आप खड़ा कर दो, मैं बात करूंगा। मेरे बाजू में एक बिलियनर रहेगा, उसके सामने भी मैं, जैसे मैंने एक इवेंट पे गया था, ओडू के इवेंट पे, मेरे बाजू में एक बिलियनर थे, बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था किताबों को लेके कि मैंने किताबों के 2-3 रिकमेंडेशन उनको देके आया। अरे हाँ, तो वो लेकिन किस लिए आता है? क्योंकि मैंने किया हूँ उस चीज में। वो ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है कोई भी चीज में? करके आता है। हाँ। अगर मुझे कोई मे बी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने स्टेज पे खड़ा कर दे तो नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी बोल के शायद निकल जाऊं, तो उधर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कोडिंग के बारे में मुझे बात करने बोल तो मैं स्टेज पे जाके नहीं कर पाऊंगा, उधर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आप किसी एक चीज को इतनी बार कर लेते हो कि यार आपको पता है कि यार मुझे पता है। समझ रहे हो? वेरी ट्रू। वो इसलिए वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर किसी भी टॉपिक पे बात करते हुए, और वो करते करते आता है। एग्रीड। ठीक है, तो वहां से आ गया। फिर आता है सेकंड। अब देखो नीश आपका समझ में आ गया। सेकंड गलती लोग करते हैं ना कि वो लोग ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जिसको किसी को देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा एक दोस्त है, स्कूल का दोस्त है। वो बॉडी बिल्डर अच्छा है, फिजिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है।
और वो वीडियोस बना के सिर्फ अपने आप को ऐसे दिखाता रहता है, मैं ऐसा हूँ। मतलब ही उसका पूरा, और वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई मेरा वीडियो चल रहा क्यों नहीं है। मैं बोला क्या वीडियो बना रहा भाई, तू अपने लिए वीडियो बना रहा है, दूसरों के लिए वीडियो बना रहा है? तेरा वीडियो जो है वो तेरे लिए लग रहा है, जरा जो टॉपिक से हर एक चीज़ है वो तुम अपने आप को दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हो। कंटेंट में इट्स ऑल अबाउट देम, आपको दूसरों को क्या चाहिए। तो आपको ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने हैं जो लोगों को चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी ईगो को साइड में रखना है और यहाँ पे आपको सोचना है अपनी ऑडियंस के बारे में कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या चीज़ एग्जैक्टली चाहिए। और इस चीज़ को करने के लिए एक छोटा सा हैक देता हूँ। छोटा सा हैक ये है ना कि गो एंड स्टडी योर मार्केट। गो एंड स्टडी योर मार्केट। इसीलिए देखो पहला स्टेप नीश क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टडी किसको करोगे। आपको अपने मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ में हूँ तो गो एंड स्टडी कि अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो यूट्यूब पे अभी हेल्थ में कौन से वीडियोस चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे। ठीक है, तो वहां से आपको टॉपिक मिलना स्टार्ट होंगे। कुछ आप टूल बता सकते हो कैसे करूं मैं स्टडी? हाँ, सिंपल सा आप है ना, सबसे सिंपल तरीका बताओ। यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। इंस्टाग्राम पे भी सारी चीज़ें हो सकती है, हर जगह हो सकती है। यूट्यूब पे जाओ आप, सर्च में डाल देना हेल्थ रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है। ठीक है, आप आपकी नीश के बंदे हो, आपको पता होगा आपके कीवर्ड्स क्या है। हाँ, ठीक है। ब्रेन पावर हो गया, हेल्थ हो गया तो डाइट हो गया या वेट लॉस हो गया, ये कीवर्ड्स हो गए हेल्थ के। वो कीवर्ड्स को डालो, सर्च करो यूट्यूब पे, वहाँ पे फिल्टर डालो। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रो टिप है। सर्च करके भी देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो आ जाएंगे, लिखे हुए आ जाएंगे टॉपिक्स। जो वीडियो आप चाहिए तो देख लेना करके, अब भी चाहिए तो अब भी कर लेना। आप सिर्फ हेल्थ डालना तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, तो आपको कुछ वीडियोस देखो यहाँ पे ऐसा दिखेंगे। उस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि भाई ये वाले टॉपिक्स हेल्थ पे चलते हैं, ये वाले नहीं चलते हैं। अभी यूजुअली लोग क्या करते हैं, मैं हेल्थ में बहुत पटेलू, मैंने बोलूँगा मैं ये बना के डाल दूंगा कि रैप्स कैसे मारना चाहिए आपको, मे बी पुशअप्स कैसे मारना चाहिए, मे बी आपके दिमाग में आपने डाल दिया। अब चले नहीं चले पता नहीं, आप पहले मार्केट में देख लो क्या ऐसे टाइप का वीडियो चल रहा है क्या। और प्रो टिप ये है, क्या अभी चल रहा है क्या, ये अभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्टर में आप जाके ना वहाँ पे देख सकते हो लास्ट मंथ, लास्ट वीक, फिल्टर डालो और सर्च करो कि क्या अभी यूट्यूब पे ऐसे टाइप के वीडियोस लोग बना रहे हैं और वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, सो वहाँ पे आपको तो इस तरह टॉपिक सर्च होता है। तो ये एक तरीका है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। ये एक तरीका जो मुझे लगता है अच्छा है। गो टू स्ट्रेटेजी सिंपल है, अभी से आप जाके चालू कर सकते हो। स्टडी द मार्केट, आप कीवर्ड ले सकते हो, अपने मार्केट को देखो, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो। कॉम्पिटिटर्स में भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो चाहिए तो। एक देखो जो आपके टॉप लोग हैं, ओके, हाँ, हेल्थ में जो टॉप कौन सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं। एक हो सकता है आपके लेवल के हो, और या फिर मिड लेवल के हो, या फिर एक लोअर लेवल के। तो ये जो लोअर लेवल वाले हैं ना, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं। क्योंकि आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको कई बार ऐसे दिखेंगे, ये आपकी नीश का बंदा है जिसके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कम है, इसको व्यूज़ यूजुअली कम आते हैं, लेकिन एक वीडियो इस पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नोटिस करना, एक हेल्थ का चैनल है, जाके सर्च कर सकते हो। वो चैनल पे रेगुलरली बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन एक वीडियो फट गया कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट विद इन 12 वीक्स। विदिन 12 वीक्स, हाँ ठीक है। आपको मिल गया अच्छा से टॉपिक कि बेली फैट्स पे लोग सर्च कर रहे हैं। और बेली फैट कम करने के लिए लोग वीडियो सर्च कर रहे हैं। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ कि रैप्स कैसे अच्छे से मारना है, आप क्या करते, पूरी मेहनत बच गई आपकी। वरना आप क्या करते, पूरी मेहनत इस पे करते, अच्छा स्क्रिप्टिंग करते, हर एक चीज़ करते, और बाद में वीडियो चला ही नहीं यार। अच्छा, एक तरह का चीट कोड हो गया ये कि आप ऐसे चैनल को देख लो जो अभी उतना स्केलेबल नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक वीडियो चल पड़ा है। हाँ, और ये जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो नहीं, ये स्ट्रैटेजी बहुत टाइम से बहुत सारे लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जहाँ पे लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी मैंने परेश रावल जी का इंटरव्यू देखा था कुछ टाइम पहले। वो बता रहे थे उनसे कि हेरा फेरी जो थी, हमें लगता है हेरा फेरी ओरिजिनल थी। हमें तो ऐसे लगता था, है ना, लगता है हेरा फेरी ओरिजिनल नहीं है, पहले उसकी साउथ में मूवी आ चुकी है। अच्छा, तो ये मैंने भी नहीं सुना अभी तक उनको। प्रियदर्शनी पहले मलयालम में या किसी में तो बनाया था, उसका वर्जन एक है। अच्छा, तो हेरा फेरी ओरिजिनल नहीं है, हमें ऐसा लगता है ओरिजिनल है, वो उसकी कॉपी है या इंस्पायर्ड है। मैं तो कॉपी अच्छा नहीं लगता, वो इंस्पायर्ड बोलो, इंस्पायर्ड होकर आपने उस चीज़ को किया। फिर परेश रावल जी लेकिन यहाँ तक रुके नहीं है, उन्होंने बोले कि उन्होंने, लोग को लगता है कि मैं साउथ वाले लोग को लगता है हमने बनाया, नहीं, साउथ ने भी नहीं बनाया। उससे पहले गुजराती प्ले था उसका। अच्छा, गुजराती प्ले से इंस्पायर्ड होके उसका मलयालम या फिर साउथ का वर्जन बना, फिर उसके बाद उसका हिंदी वर्जन बना जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। तो ऐसे ना कई बार लोग ढूंढते रहते हैं, इसलिए आपने नोटिस करा होगा कई सारी मूवीज़, गुजराती मूवीज़ हिट हो जाती है, फिर उसका हिंदी वर्जन बनता है। सायराट का एक मराठी का एग्जांपल है। मराठी में सायराट मूवी बहुत चली, उसका फिर हिंदी वर्जन लोगों ने बनाया और चला। तो स्मॉल स्केल पे छोटे लोग कई बार कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढ के मेहनत करके बना के निकलता है जो फटता है। फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग उससे इंस्पायर होते हैं और उसका ही एक बड़ा वर्जन क्रिएट करके कई बार बहुत पैसे कमा के लेके चले जाते हैं। अच्छा, इसी में ना एक सवाल है, क्योंकि बुक समरी आपका कंटेंट रहा है, तो आप कैसे तय करते थे, क्योंकि टॉपिक की बात चल रही है, इसी से रेलेवेंट है वो, कि इस हफ्ते मैं ये वाली बुक समरी डालूंगा, वो क्या सर्च, वो कैसे हैक यूज करते हैं? सॉरी वापस से, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 बुक्स हैं, हाँ,
और आपने कैसे डिसाइड किया कि इस हफ्ते मैं ये वाली बुक समरी डालूंगा, अगले हफ्ते ये वाली डालूंगा? तो वो उसका भी कोई हैक रखते थे? टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं आप अपने अपने निश में? हाँ देखो, एक तो ये जो मैं बोला ना वो मैंने ऑलरेडी बहुत बार किया है। अच्छा, आप देख लेते थे हाँ, क्या क्या चल रहा है जब मैं बड़ा हो गया तो। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा वो हो गया था। अच्छा, आपने नाम कमा लिया, अपना सब्सक्राइबर बेस अच्छा हो हाँ। गया, ठीक है। स्टार्टिंग में भी एक नई चीज़ कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आप छोटे चैनल्स पे तब ज़्यादा फोकस करना, बड़े चैनल्स पे नहीं। अभी का एक सब्सक्राइबर्स बेस है तो मैं कर सकता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो और अगेन उसके साथ साथ ये सब टेक्निक्स है, उसके साथ साथ एक इंट्यूशन भी होता है। आपको क्या अलाइन कर रहा है, मुझे कैसे ना एक सर्कल बना सकते हो, क्या चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मार्केट की डिमांड है, इन दोनों के बीच के इंटरसेक्शन को आप पकड़ के उसके ऊपर वीडियो बनाओ। कि आपका भी कुछ मन कर रहा होगा ना कि मेरे को ये बुक इंटरेस्टिंग लग रही है, हो सकता है आपको मार्केट में किसी को चाहिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत चल रहा है, लेकिन मेरे को मन ही नहीं कर रहा है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का बनाने का, मेरे को फील ही नहीं आ रहा है, वाइब ही नहीं आ रहा, तो वो एनर्जी जाएगी नहीं, अच्छे से काम ही नहीं कर पाऊंगा, उतना बढ़िया आप उतना दे नहीं पाओगे। और हुआ है ऐसा, अभी भी कई बार ऐसा होता है, जहाँ पे मैं जितनी बार भी ऐसा करके बनाता हूँ जो बिना दिल के बनता है ना, वो कई बार नहीं चलता है, अभी भी नहीं होता है। तो वो सब चीजें वैसे वर्षा भी होता है, जब होता है ये कंटेंट तो फटेगा, लेकिन बाद में पता लगे चला ही नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है। देखो एट द एंड यूट्यूब भी है ना एक सक्सेस, आप बोल सकते हो एक बिजनेस की तरह ही है। बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट आप कितना भी दिल से प्रोडक्ट कुछ बना लो, कई बार नहीं चलता है, इट्स ओके। बात ये है ना कि बनाते रहो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पिछले 9-10 साल से शायद एक संडे गया होगा जब मेरा बुक समरी नहीं गया। पिछले 9-10 साल से हर संडे कंटिन्यूसली मैं एक समरी डालता हूँ, चाहे मैं बीमार रहूँ, चाहे कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, शादी भी हुआ, बीच में शादी हुआ, बच्चे हुए, हर एक चीज संडे को वीडियो जाएगा तो जाएगा। वही मेन है। बाकी तो कोई वीडियो चलेगा, कोई नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलता है, लेकिन मेरे को मालूम कल को एक चल जाएगा, वहीं से मेरे को बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये की है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हम पूछते हैं ना यार बड़ा आसान है यार वीडियो तो डालना है, लेकिन 9-10 साल में एक भी वीक अगर मिस नहीं हुआ तो कहता किस लेवल का डिसिप्लिन है। मैं उसको बड़ा वो चाहिए, वो मिल गया ना जिस दिन, ये मेरे को इस चीज़ में मैं ज़िंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। और है ना सच बोल रहा हूँ मैं भाई, वो आ गया ना तो बाकी सब चीज़ें आसान है। ये मेरे को पहली बार बुक के लिए आया था, उसके बाद मेरे को ये 21 डेज के लिए आ रहा है, वो अंदर से आता ना कि भाई ये तो ज़िंदगी भर करने के लिए रेडी हो। आपकी बात से ना इसलिए रेलेवेंट हूँ। अब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चलो अपना पर्सनल शेयर कर देता हूँ। मैं जैसे यूट्यूब पे जब मैंने अगस्त 2024 को शुरू किया था अमित भाई के कहने पर, ठीक है, डॉक्टर अमित कुमार। हाँ, अमित भाई अच्छे दोस्त है। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो उनके कहने पे शुरू किया। अब दिसंबर तक तो बढ़िया चला, जनवरी में मैं हो गया बीमार, और वो थोड़ा सा 10-15 दिन, उसके बाद आ गया आलस। तो कंटेंट रिकॉर्ड करने में समझ ही नहीं आया। अच्छा, तब बहाने आ रहे थे कैसे, मुझे स्क्रिप्ट नहीं बन रही मुझसे, मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसका हिट लगा मुझे। वो सब वही है, एक बार आलस आ जाता है ना फिर कुछ नहीं होता हुआ। ओके, मतलब मैंने नीश डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड करने के लिए आपने मेरे को एक चीट कोड दे दिया, बहुत अच्छा दिया वो। ऐसा टॉपिक कर लो। अच्छा, टॉपिक ये सेकंड स्टेप इसीलिए मैं मर्ज भी हो गया था क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेप थोड़ा बहुत रेलेवेंट है, थोड़ा मिक्स है। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप टॉपिक देखोगे ना तब आपको ना टाइटल थंबनेल भी समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 3 है, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, टाइटल और थंबनेल। मिस्टर बीस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, वो भी अपना बहुत सारा टाइम, एफर्ट, पैसे खर्च करता है थंबनेल्स पे, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ना लोगों के लिए। अभी मैं कितना भी मेरे पास ज्ञान है, मुझे पता है मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, लेकिन अगर मैं भी से फटीचर कपड़े में आ जाऊंगा, ऐसे बाल बिखरे हुए रहेंगे, शायद से सिगरेट पी रहा हूँ या फिर ऐसा, तो कोई मुझे सुनना पसंद नहीं करेगा। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए बाल बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये करके हमेशा थोड़ा सा रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, उसके अंदर भी ऑथेंटिक रहो, जो आपको पसंद आ रहा है वो पहनो। जरूरी नहीं कि अगर मुझे कोट ही पहनना तो कोट ही पहनो, बट हाँ लाइफ के इस बैलेंस को समझो, थोड़ा ग्रे एरिया में लाइफ को जीना चालू करो। ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट कोर प्रिंसिपल्स में से है। लाइफ को हमेशा ब्लैक एंड वाइट में कभी मत सोचना। ये कई बार हमने दम किसी भी चीज़ को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। ये भी क्या है कि ये वैसा बोले तो ऐसा ही होगा या फिर ऐसा ही होगा, दो ही वर्जन नहीं है। ज़िंदगी ग्रे एरियाज में आती है, सिर्फ 1 और 0 नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ 0.12 12 समझ रहे ना आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं मतलब बहुत एग्री कर पा रहा हूँ इस बात से, और बहुत डीप है ये। और जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना, उतनी जल्दी आपके ना हर रिश्ता अपने आप के साथ और दूसरों के साथ सुधर जाता है। 100% एग्री इस बात। राइट, तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि आप ना पैकेजिंग पे भी फोकस करो। आपका पैकेजिंग वीडियो मैंने, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कई सारे वीडियोस बहुत अच्छे बनाए, लेकिन उसका टाइटल थंबनेल अच्छा नहीं था तो लोगों ने क्लिक ही नहीं किया।
क्लिक ही नहीं करा तो देखा ही नहीं, तो पूरा वीडियो का आप बोल सकते हो मेहनत वेस्ट हो जाती है। आप बोल तो सकते हो कैसे करें टाइटल और थंबनेल को? टाइटल थंबनेल के लिए इसलिए मैं बोला सेकंड और थर्ड थोड़ा इंटर रिलेटेड है। इंटर जब आप रिसर्च करोगे, हम्म, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे तो आपको टाइटल थंबनेल दिख जाएंगे कि ये वाला टाइटल काम कर रहा है, ये वाला थंबनेल काम कर रहा है। फिर भी कोई टेम्पलेट होगा ना, जैसे इस चीज का ध्यान रखें, जैसे कुछ कहते हैं ना थंबनेल पे कितने वर्ड्स होने चाहिए? हाँ, या क्या ये सब बहुत सारे रूल्स है। मैं बता सकता हूँ तो जो मेरे दिमाग में ऊपर ऊपर आ रहा है कि यार आप है ना यूजुअली क्या काम करता है ज़्यादा, फेस काम करता है। ओके, अगर आप अपने चेहरा डाल रहे हो, एक्सप्रेशन डाल रहे हो ऐसा करके, या फिर ये पेन के बारे में बता रहे हो, पेन दिखा दिया, ऑब्जेक्ट ओके, ऑब्जेक्ट्स डाल के, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो, जैसे कि अगर मे बी ये सोने की पेन होती तो इसको थंबनेल में मैं डालता ऐसा और यहाँ पे नीचे लिख देता 1 करोड़ रुपए की पेन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो अगर कुछ ऑब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हमारे पास है तो अगर मेरे पास कोई किताब है जो इंटरेस्टिंग है, किताब जैसे दिस बुक इज़ बैंड, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर उसके ऊपर मैं ना, और देखो इसमें जितनी मेहनत करने जाओ उतनी कम है। अगर आप चाहिए तो मैं सच में ऐसे कोई बुक ले लूँ, उसके ऊपर सच में जंजीर डाल दूँ और ऐसा दिखाऊँ, तो वो थंबनेल मस्त बनेगा। समझ रहे हो? कितनी क्यूरियोसिटी आप जनरेट कर पा रहे हो? कितना टाइम दे सकते हो वो भी अगेन चीज़ है। एक हफ्ते में कितना करना, मेरा तो 1 हफ्ते का गोल होता था ना, 1 हफ्ते में जितना कर सकता हूँ मैं। तो खैर टाइटल भी अगेन, टाइटल के लिए भी आप टाइटल्स में नंबर्स काम करते हैं यूजुअली। अच्छा, नंबर्स होने चाहिए टाइटल? हाँ, काम ज़्यादा करता है यूजुअली, मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। सब नीश अलग होता है, सबका ऑडियंस अलग है। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ओके, दिस वन पावरफुल हैबिट विल चेंज योर लाइफ। 1 इन न्यूमेरिक? हाँ, न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक नंबर्स अगर आप अपने टाइटल में डालते हो तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है चलने की। ऐसे थंबनेल्स की भी कई सारे रूल्स है, बिफोर एंड आफ्टर दिखाने वाली चीज़ें चलती है। ओके, जैसे भी मैं भी अभी 21 डेज चैलेंज से, देखो एक अच्छी बात ये हुई कि अब मैंने इसका भी ले लिया, हेल्थ का भी ले लिया। मेरा वेट है ना अभी 86.34 तक पहुंच गया था। लगता नहीं वैसे देख के सामने। अभी 3 किलो कम हुआ 7-8 दिन में। मतलब मेरा वेट कम है फिर आपसे, लेकिन लगता तो मुझे था आपका कम होगा। नहीं, मेरा ज़्यादा हो, बहुत, और सबसे ज़्यादा हो गया, 86.3 पे पहुंच गया मैं। क्यों? और सिर्फ एक गंदी आदत की वजह से, बाहर का खाना। मेरा जो अभी लाइफस्टाइल आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ जा रहा है, ये इवेंट पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये कर रहा है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मैं तो और आने दे जो चल रहा है, तो मैंने वो आदत को छोड़ने के लिए अभी 21 डेज चैलेंज में मैंने डिसाइड किया कि अभी 21 डेज पूरा हेल्थ पे काम करेंगे। आज से चालू है क्या? मतलब मुझे भी नहीं खिलाओगे? 7-8 दिन हो गए। नहीं, आप खा लेना। तो 7-8 दिन हो गया मुझे। तो अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। खैर, तो मेरा अगर मुझे ऐसा वीडियो बनाना है तो जिसमें मैं बिफोर दिखाऊँ 86 kg मेरा मोटा पेट तोन वाला मस्त दिखाऊँ, और एक बार मेरा अच्छा आफ्टर अच्छा हो जाएगा जो होगा तो वो वाला दिखाऊंगा। फिर ऐसा करके बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा ना, तो वो वाला थंबनेल ज़्यादा काम करता है। ऐसे 2-3 चीज़ें। कंपैरेटिव व्यू दिखा दिया। एक टाइटल के अंदर आपने बहुत बड़ा एक हैक बताया कि आप न्यूमेरिक नंबर भी काम करता है, लेकिन डाल के पता लग सकता है। हाँ, एक इसमें चीज, क्योंकि फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, क्योंकि अब शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो के दोनों के, क्या शॉर्ट वीडियो के टाइटल मैटर करता है? इतना ज़्यादा नहीं करता है शॉर्ट्स के। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं करता। लॉन्ग वीडियो के लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगेन यूज़र एक्सपीरियंस आप देखोगे तो शॉर्ट्स हम लोग ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, सर्च नहीं करते उसको, सर्च नहीं करते हैं। हाँ, बट हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने बोला कि यार सर्च टाइटल इसलिए डाल देना कि एसईओ में काम आ सकता है, जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। सर्च करने में जैसे हाउ टू लूज वेट वीगन डाइट ओनली, ऐसा कुछ किसी ने सर्च किया तो आपका वीडियो आएगा, अगर आपने टाइटल में डाल के रखा है तो। उसके बारे में आगे बात करते हैं, टाइटल से एसईओ भी रिलेटेड है। तो ये टाइटल थंबनेल पे आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो ऑब्जेक्ट्स डाल दो, एरो डाल दो। ओके, एरो, अगर कोई अच्छा ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो तो एरो डालोगे ना ब्राइट कलर के साथ, तो वो भी अट्रैक्ट करता है। अच्छा, कलर का भी कुछ रहता है इसके अंदर? कलर भी हम कितने कलर्स यूज कर सकते हैं? मतलब आपने, क्योंकि आपने इतने साल से किया है ना, तो आपने कुछ बना लिया होगा कि यार इसका ये मेरे डूज हैं, ये मेरे डोंट हैं। हाँ, तो ये कलर वाली चीज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने क्या गलती की है मैं बताता हूँ। गलती ये थी ना कि ना थंबनेल में मैंने एक पकड़ा नहीं, एक ब्रांड पकड़ के रख लेना चाहिए था कि ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि आप ना ऐसा एक टेम्पलेट बना के रख लो, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। आप ब्रांडिंग तो समझते हैं ना, हमारा कोई एक ब्रांड है तो वो एक टाइप के कलर ही बार बार यूज़ करता है, तो वो रिकॉल वैल्यू बढ़ता है। वो देखते ही लगे इसका वीडियो, चलो जाके देखते हैं। तो वो रिकॉल करते हुए टाइम आपको कलर कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा। आप चूज़ करके रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे भी तो काम आएगा। हाँ, हमने तो अभी तक गिने चुने क्या आज तक पूरे चैनल पे 40 वीडियो होंगे हमारे। तो शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। हाँ, तो वीडियोस पे हम एक बना सकते हैं, अभी हमारे पास तो मौका है। हाँ, बहुत अच्छा मौका है। बहुत बढ़िया। तो वही गलती से सीख लो, यही सबसे बेस्ट मेंटर, मतलब जिससे भी आप सीखते हो उसकी गलतियों से सीख लो, वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि पॉडकास्ट से क्या फ़ायदा होता है? तो ये फ़ायदा होता है, आपको पता लग जाता है कि आप, मेरे लिए तो एक इनपुट हो गया ना, और ये कितना वैलिड इनपुट है मेरे लिए। पॉडकास्ट भी अगेन इसीलिए मेरा वाई क्लियर था पॉडकास्ट के लिए
कि भाई नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, हाँ। एक मैक्रो कंटेंट बन जाएगा जिससे बहुत सारे माइक्रो कंटेंट बन जाएंगे, जैसा रील शॉर्ट्स एक मैंने बड़ा 1 घंटे का कर लिया, इससे 20-30 रील्स निकल जाएंगे। तो वो और प्लस सीखने तो मिल ही रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है, तो ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग वायस थे, तो उस वजह से पॉडकास्टिंग करना भी डेली चलते रहा। इस पे ना एक सवाल है, या तो मैं बाद में लूँ या भी लूँ। मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे मेरा पर्सनल कंटेंट है, ठीक है, जिसमें मैं शॉर्ट्स डालता था, वो कंटेंट मेरा शॉर्ट था, फिर मैंने लॉन्ग बहुत कम डाला है, फिर मैं उसी पे पॉडकास्ट लेके आ गया। अब पॉडकास्ट भी उसी में जाता है, मतलब जो मैं होस्ट कर रहा हूँ, अब उसी के मैं रील्स डालता हूँ, तो उसी पे मैं मेरे वीडियोज़ भी हैं, तो इज़ इट अ गुड स्ट्रेटेजी? देखो परफेक्ट तो शायद नहीं है, लेकिन गुड इनफ ज़रूर है फॉर अ बिगिनर। मतलब मेरा भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, 3,42,000 के आसपास गुड है। इनफ। अगर आप एक चैनल 100% अच्छे से कर पा रहे हो मैनेज, हाँ, एक अभी अच्छे से एकदम मैनेज हो रहा है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि मैं दूसरा भी चालू करूंगा तो भी पहला मैनेज कर पाऊंगा अच्छे से, फिर मेरे को फिर बाइफिकेट करना पड़ेगा। मेरे माइंड में क्या आता है, यार मैं पॉडकास्ट को फिर पहले पूरा अलग से मैनेज करूँ और फिर अपने चैनल पे रोज कंटेंट डालूँ। कई बार अपने चैनल पे नहीं डाल पाता तो मैं पॉडकास्ट का रील डाल देता हूँ, चलता नहीं है उतना कई बार। हाँ, तो इसीलिए देखो वो अगेन वो मैं कुछ भी आपको आंसर दूँ, अगेन आपके दिल से आ रहा है कि नहीं सेकंड चैनल बनाना है कि नहीं, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स लाइक हैविंग अ बेबी ना। अपने पास एक बच्चा था, अभी अपने 2 बच्चे देख लिया, दोनों को पालना पड़ेगा। ये तो अरे हाँ यार, है ना, इस तरह सोचेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। हाँ। तो आपको सोचना पड़ेगा मैं एक बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, क्या उसको मैं प्रॉपरली 3 टाइम फीड कर रहा हूँ, क्या उसका सुसु पॉटी सब चीज़ बराबर सही टाइम से हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं समझ सकता हूँ, अभी आप फादर बने। हाँ, तो मेरा वो रिलेटेड नहीं, लेकिन कई बार बोलते हैं ना बिजनेस इज लाइक योर बेबी, और उसके पीछे वही कि आपको स्टार्टिंग के कुछ साल उसको फीड करके उसको संभालना पड़ता है, फिर एक टाइम बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपका ख्याल रख सकता है। सेम मुझे लगता है यूट्यूब चैनल के लिए भी ऐसे ही सोचो कि एक बच्चे जैसा है, आपको उसको ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा। एफर्ट अगर लगा सकते हो तो यानी कि मेरा पहला नीश क्लियर हो गया, दूसरा मेरे पास हो गया कि टॉपिक, थर्ड इससे रिलेवेंट थंबनेल एंड टर्ननेल, वो पहले ही अच्छा कर लो, वरना क्या पूरी मेहनत वेस्ट जाने से बच जाएगी। ये दोनों पे स्टार्टिंग में काम कर लोगे तो फिर आता है आपको टाइटल थंबनेल समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, अब उससे रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट बनानी है। ये एक प्रो टिप है। मैं गलती पहले यही करता था कि मैंने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, स्क्रिप्ट लिख ली, ऑडियो एडिटिंग एनिमेशन सब कुछ कर लिया, एंड में जाके मैं सोचता था टाइटल थंबनेल क्या रखूँ। ओके, बहुत गलत था। पहले सोच लो टाइटल थंबनेल क्या होगा, फिर उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखो। ओके, कि जैसे कि मैंने लिखा, अब देखो अच्छी बात क्या होती है, 12 हफ्ते में बेली फैट कैसे खत्म करें। अगर मुझे पता है मेरा टाइटल ये मेरा थंबनेल ये, तो मैं उस हिसाब से पूरी स्क्रिप्ट को लिखूंगा ना। वरना अगर मैं सिर्फ पहले बनाता वेट लॉस पे अपने हिसाब से, वेट लॉस पे मैंने बना दिया और उसमें मैंने अलग अलग बातें बोली, फिर मैं चेंज करके डाल रहा हूँ कि 14 हफ्ते में वेट कम करो, बट उसके अंदर तो उस हिसाब से बात ही नहीं हुई है 14 हफ्ते वाली। इधर ही पे आता है वो क्लिक बेट, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता है। कई बार लोग क्लिक बेट करते हैं ना, फिर इसी वजह से थंबनेल नहीं चल रहा चेंज कर दो, बट चेंज करके ऐसा थंबनेल डाल दिया जो है ही नहीं उस पर, तो वो लोगों यूज़र को अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं क्या यूट्यूब भी कुछ चेंज कर रहा है ना, कि अगर आपका वो कंटेंट सेम नहीं है तो वैसे भी आपका रेलेवेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी कर रहा है। वो होता ही, वो एल्गोरिदम समझदार है, उसको समझ में आ जाएगा लोगों को जो चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने क्लिक किया वो उसके अंदर माल है ही नहीं। चलो मुझे ना मैं आपको एक इनपुट देता हूँ, आपसे बात करते करते मुझे क्या लर्निंग मिली। ये आपको पता लगेगा अगर आप सिंसियरली सुन रहे हो ना तो आपके काम का है। मेरे इस पॉडकास्ट का पहले जो मैं सोचा था कि हम इसका जो थंबनेल बनाएंगे, कंटेंट क्रिएटर कैसे बने, अब मेरे पास ये बहुत वैलिड रीजन है, 8 प्रूवन फॉर्मूला टू बिकम कंटेंट क्रिएटर। तो मेरे पास टाइटल भी है और थंबनेल पे भी क्या जाना है, तो वो 8 जाएगा। बस अभी, लेकिन ये अपन एक गलती हो सकती है, या फिर नेक्स्ट टाइम हमें, मुझे भी एक ऐसा इनपुट मिल रहा है कि हम पहले ही लोगों को बोल सकते हैं कि हम टाइटल थंबनेल सोच के आओ, उस हिसाब से टॉपिक लेके जाएंगे। नहीं ये सही है एक्चुअली, क्योंकि जब अगर मेरे पहले ये आ रहा है कि मुझे टॉपिक सोचना है और फिर टाइटल, फिर मेरा दिमाग उसी वे में जाएगा ना, तो मैं यहाँ से एक प्रॉपर टेक अवे लेके जाऊंगा। फिर प्रॉपर भी मैं इसी चीज़ के लिए आया था, भी मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, और जिशान से मुझे 8, मान लो मुझे 8 नहीं पता था, लेकिन जिशान ने मुझे बताया कि मेरे 8 टेम्पलेट्स हैं जिससे आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अब जो देख रही है ऑडियंस, उसको ये पता लग गया है अगर मेरे पास ये 8 टेम्पलेट्स मैंने क्लियर कर लिए तो मैं बन सकता हूँ। हाँ, आप एक और चीज़ कर सकते हो, ये पॉडकास्ट होने के बाद है ना, आप देखना कि ऐसी टाइप के और कौन से वीडियोस चल रहे हैं नहीं चल रहा है, जैसे कि 8 टेम्पलेट्स वाला कुछ ऐसा एग्जांपल चल रहा है क्या, या फिर आप ऐसा डाल के भी देख सकते हो एक फ्री मास्टर क्लास ऑन कंटेंट क्रिएशन में भी, एब्सोल्युटली फ्री वर्ड भी बहुत चलता है टाइटल थंबनेल में, आप डाल सकते हो फ्री, लोगों को फ्री में चीज़ें चाहिए। वैसे तो है तो ये मास्टर क्लास ही। हाँ, पूरा तो मतलब पूरा मैं अपना एक्चुअली में आपका जो 2 दिन का हमारा होता है ना, उसका एक मिनी वर्जन करके मैं सिर्फ ऊपर का क्या क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो ये हो गया, उसके बाद आप उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट लिखनी है।
स्क्रिप्ट पे, क्योंकि आप कुछ नए टूल्स भी बताना प्लीज, और स्क्रिप्ट में क्या ध्यान रखें वो भी बताना। हाँ, स्क्रिप्ट में ऐसे तो वैसे 26 प्रिंसिपल है। 26 प्रिंसिपल? हाँ, जो मैंने पिछले 10 साल में सीखा है। 26 स्क्रिप्ट प्रिंसिपल, स्क्रिप्ट के 26 प्रिंसिपल है। अगर कोई मेरे को पूछे ना कि सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है पूरे कंटेंट में, तो मैं बोलूँगा स्क्रिप्ट उसकी जान है, उसी के ऊपर तो सब चीज़ आ रही है। अगर मूवी में मुझे लगता है स्क्रिप्ट उसका कंटेंट की जान है। फिर आप उसके ऊपर अच्छा हीरो डालो, अच्छा डायरेक्टर डालो, उसकी पैकेजिंग अच्छी करो, वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। चेरी ऑन द केक, वो सारी चीज़ें, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत जान है। 26 मैं तो सुन के हैरान हूँ। मैं उसमें से सिर्फ एक बताता हूँ, छोटा, ठीक है ना। 26 पे जाएंगे आप, वो तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब नहीं, बहुत सिंपल है। 26 के 26 काफ़ी सिंपल है, वेरी इजी है। बट उस पर ध्यान फोकस करना जरूरी है, तभी वो बढ़ेगा। जैसे सबसे स्टार्टिंग में सबसे इजी और सबसे एफिशिएंट जो है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज बोलना है आपको। ये मैंने पॉडकास्ट में नोटिस किया हूँ, शॉर्ट्स में नोटिस किया हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट में नोटिस किया हूँ। हर जगह पे एक चीज़ हमेशा चलती है, कहानियाँ। अगर आपके पास अच्छी कहानियाँ हैं तो लोग सुनेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल भी दो। हम मतलब मैं 30वीं क्लास का बच्चा हूँ, मुझे तो वैसे बताओ आप। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको बनाना है एक वीडियो, अब बेली फैट वाले चल रहा है तो उस पर डाल देता। ठीक है। तो एक इंसान आएगा, वो बनाएगा वीडियो की 7 ways टू लूज बेली फैट। ठीक है। बेटर ये होगा ना, आप ऐसा करो कि कहानी, बहुत पावरफुल कहानी बताओ किसी एक इंसान की जिसने एक्चुअल में वो 7 तरीके से अपनी बेली फैट कम किया है। तो एक रमेश नाम का आदमी था, वो हर दिन जंक फूड खाता था। उसको ना, उसकी नॉर्मल सी, मतलब पैसे से अच्छे कमा रहा था, जॉब करता था, कंफर्टेबल लाइफ थी, लेकिन उसकी लाइफ में एक बुरी आदत थी कि वो हमेशा कैंटीन में मीठा खाता रहता था या बाहर जाता था तो खाता रहता था। और करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी बेली फैट, वो बहुत मोटा होने लग गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि तू फैलता जा रहा है, तू मोटा होते जा रहा है। और इस चीज़ के जैसे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लग गया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लग गया तो उसका, फिर उसके जैसे उसका परफॉर्मेंस ख़राब होने लग गया, उसके घर पे उसके रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग गए, और इस वजह से उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। और तब उसने फिर डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा। उसने 7 स्पेसिफिक चीज़ें करी, और उस 7 चीज़ों की हेल्प से उसने 2 महीने में अपने 20 kg कम कर डाले। और मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ 7 चीज़ें क्या है। तो सबसे पहली चीज़ उसने जो करी, पूरा हुक कर दिया उसने स्टोरी से। आप स्टोरी, तो आपको पूरा, आपका पूरा वो बंधा हुआ रहेगा बंदा अपने, उसको अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। अभी अब आप 7 तरीके, बेहतर तरीके स्टोरी टेलिंग में करो। और फिर पहला तरीका भी जो है वो अगेन कहानी से जाना, कि सबसे पहले उसने मे बी उसके एक रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन उसको हुआ कि यार मुझे चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए कि आपको चेंज होना है। राइज हो गया वो। हाँ, अभी मुझे अवेयर हो गया वो। हाँ, अवेयर हुआ, अवेयरनेस आई, सबसे वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। तो मैं तो बस ऐसे कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है बोल रहा हूँ, बट ऐसे आप जा सकते हो। फिर सेकंड स्टेप ये करो, हायर अ कोच। जैसे मैंने भी अभी अपना वेट लॉस करने के लिए भी, आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताई, मैं प्रूफ हूँ कि सही है, ऐसा होता है। जब भी मैंने ट्रेनर के साथ जिम किया है, जब भी मैंने अकेले जिम किया है, कंसिस्टेंसी नहीं आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। मैंने अपने बैक हर्ट कर लिया था, डेडलिफ्ट मार दिया था जोश में, और वो बहुत बुरा दर्द हुआ था। खड़े नहीं हो पा रहा था, मैं मारा और मैं ऐसे बैठ गया। अरे सच में इतना बुरा हुआ। उस टाइम में मुझे लगा कि नहीं यार, ट्रेनर सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 गलती कर दोगे ना, फिर आपका जिम जाना ही बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान कर लिया, डर भी बैठ जाएगा ना। और हुआ मेरे साथ, मुझे लगता है वो। तो ट्रेनर के साथ आपको बराबर फॉर्म में बराबर चीज़ें कराता रहेगा, तो वो डर से दूर, फेलियर से दूर रखेगा बेसिकली, उसके एक्सपीरियंस की हेल्प से। तो मैंने ट्रेनर के साथ चालू किया, और मुझे लगता है उससे वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो मे भी आप अपनी 7 में सेकंड स्टेप है, हैव अ कोच। मैं ऐसे बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ऐसे स्क्रिप्ट के लिए कोई भी आप एआई को टूल हमें हेल्प करता है? चैट जीपीटी का हम हेल्प लें? कर सकते हैं, बट वो काफ़ी जनरल लेवल पे करता है। अब चैट जीपीटी कैसा है ना, एक बहुत समझदार मशीन है, बहुत समझदार मशीन है, लेकिन वो समझदार इंसान को आपको सही क्वेश्चंस पूछने आना चाहिए। अगर आप उससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते तो आपको क्या ही आंसर देगा वो। आप बोलोगे मुझे अमीर बनना है, वो जानता ही नहीं आप कौन हो क्या, उसके पास इनफ डेटा ही नहीं आपसे रिलेटेड समझने का, तो आपको क्या ही आंसर देगा कि कैसे अमीर बनो। वो जनरल दे देगा। चैट जीपीटी एक ऐसा है ना, कुछ भी पूछो कुछ भी दे देगा वो, लेकिन क्या आपके साथ अलाइन हो रहा है वो। तो जितना अच्छा क्वेश्चन पूछोगे ना, कि जैसे मेरा नाम ज़ीशान शेख है, मैं 31 साल का हूँ, मैं पिछले 10 साल से सीकेन पे बुक समरी चैनल बना रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें किया है, पूरा एक पैराग्राफ मैंने डिटेल में इनपुट देके डेटा दिया, और फिर क्वेश्चन पूछा, बता अब मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा 1 करोड़ कमाने का या 10 करोड़ कमाने का। तब वो ज़्यादा बेटर आंसर देगा, क्योंकि उसके पास आपका डेटा है। हाँ, वंडरफुल। और बात ये भी है ना कि अगेन एट द एंड जज, यू विल बी द जज। क्या उसने वो आउटपुट दिया, क्या वो आपके वैल्यू सिस्टम आपके उससे अलाइन कर रहा है? तो अगेन इसीलिए वो है ये अच्छा, ये करते करते पता लगेगा कि अलाइन भी हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ,
वो तो आपको सिर्फ आउटपुट दे देगा, इट्स अ टूल। वो टूल का यूज़ आप कितने अच्छे से कर सकते हो वो आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता पे डिपेंड करता है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करता है, जो कई बार आपको खुद से आएगा। वंडरफुल। तो ये हो गया हमारे 4th स्टेप, 4 स्टेप हो गए। फिर उसके बाद फिर आता है आप स्क्रिप्ट कर लिया, उसके बाद आता है वीडियो, ऑडियो, एडियो, मतलब आप स्क्रिप्ट रेडी है आपके, आप उसको स्क्रिप्ट पे बात करनी है आपको। तो उसमें एक कुछ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बात कर रहे हो आपको एक ही लहजे में बात नहीं करते रहना है। अगर आप ऐसे ही बात करते रहोगे 15 मिनट के वीडियोस में, जहाँ पे आपके आवाज़ में ना ताकत है ना कुछ भी है, आप बस बोलते जा रहे हो, बहुत अच्छी बातें बोलते जा रहे हो, लोगों को नींद आने लग जाएगी। तो यहाँ पे ना आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए, आपको कब कैसा बोलना है वो आना चाहिए। तो अगर मैं कोई एनर्जेटिक मोटिवेशनल बातें बोल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा जान होनी चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा एनर्जी ऊपर होनी जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं लोगों को मेडिटेट करा रहा हूँ तो उनको ज़रा आराम से बात करना चाहिए, धीमे लेके जाना है, आराम से बोलना है। अगर कोई मैं इमोशनल बात कर रहा हूँ तो वो स्लो बोलना चाहिए, ठहर के, कभी कभी पॉज ले लो और फिर बोलो। तो उसके बाद वो फ्लो रहता है, तो वो मोनोटोनस नहीं होता। तो आप जब रिकॉर्डिंग करो तो आपके अंदर ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत, अगेन इट्स एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, इट्स, मैंने जो बोला वो थियरी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे कम्युनिकेटर आप बन जाओगे। नहीं, मैं जैसे आप बोल रहे थे ना तो मैं इसको महसूस कर रहा था कि हाँ यार बात सही है। मेडिटेशन में कितना काम रिलैक्स बात कर रहे हो, जब आप बहुत वैल्यूबल बात कर रहे हो और आप कितना पॉज ले रहे हो, उसको रिफ्लेक्ट करने का समय दे रहे हो। जब आप बहुत जोश वाली बात करो तो अगर आप बहुत ही धीमे हो तो फिर उसे आप अटैच ही फील नहीं कर पाओगे। एग्रीड 100%। तो वो सब चीज़ों पे आप ऑडियो में एक बहुत बड़ा रूल है कि मोनोटोनस मत रहो, वॉइस मॉड्यूलेट होना आपका आना चाहिए। और बस इस पे काम करो। मुझे लगता है अभी है और भी बहुत सी चीज़ें, बट अगेन एक और मुझे लगता है नहीं इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप एक चीज़ के लिए एक चीज़ पे ही फोकस करो। इसे मैं डॉट प्रिंसिपल बोलता हूँ, फोकस ऑन ओनली वन थिंग फॉर वन थिंग। ओके, डॉट प्रिंसिपल, मैं इसको डॉट प्रिंसिपल बोलता हूँ। ये मेरी बुक में डाल रहा हूँ, अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, पेंगुइन से बात चालू है। मेरी बुक ही जो आ रही है ना उसका नाम डॉट रहेगा, डू वन थिंग। वाह। तो एक फोकस रह गया। जैसे अगर मैंने अभी आपको बोला कि एडिटिंग में मैं आपको 100 चीज़ें बोल सकता हूँ, बट क्या आप 100 चीज़ें कर पाओगे? नहीं। आप 3-4 भी करने जाओगे ना आप कंफ्यूज हो, नहीं यार 3-4 वो 26 सुन के मैं रुक गया था। मैं 26 डर गया ना। तो मैंने क्या बोला, एक चीज करो, एक चीज करो। सिर्फ स्टोरी। तब लगा आसान है। ये तो मतलब हमें क्या बोलते हैं, एक कहावत होती है ना कि सामने ही है जो भी हो रहा है। तो मैं खुद ही डर गया था क्या 26 भाई साहब। वो सुन के ही आप डर जाओगे, मैं भी डर जाऊँ, कोई भी इंसान डर जाएगा यार। तो इसीलिए डॉट प्रिंसिपल मेरे को लगता है बहुत सही है। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, या फिर वन चीज़। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ तो स्क्रिप्ट में सिर्फ एक पे फोकस करके उसके ऊपर काम करो। इसीलिए मैंने बोला ना पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको अगर हम करने जाएंगे ना, पूरी जिंदगी इसमें खत्म हो जाएगी। लग रहा है, तो मुझे भी लग रहा है। तो लेकिन ये देखो, मैं ना ऑडियंस के लिए मैसेज है, ये 8 टेम्पलेट्स हैं, रूल्स हैं, अगर आप करोगे तो परफेक्शनिस्ट की तरफ जाओगे। लेकिन शुरुआत करनी है, 8 के पीछे मत पड़ जाना। राइट? इसीलिए तो मैंने बिगनर्स में क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, भाई छोड़ो ये 8 स्टेप को। मैं बोल रहा छोड़ दो, कुछ मत देखो, मोबाइल चालू कर। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, ये सब सुन के आप ओवरवेल्म हो जाओगे, आपको लगेगा कंटेंट क्रिएशन करना ही नहीं चाहिए। ये बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी किसी चीज़ को बार बार करते रहते हो आपको उसके अंदर महारत ही आने लग जाती है। एक डॉक्टर आज बड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन भी आराम से कर लेगा क्योंकि उसकी इतनी हैबिट हो गई। वो हमें करने बोले हम फट जाएगी, नहीं कर सकते। इसलिए बिगनर के लिए नहीं है। बिल्कुल सही था हमारा, मतलब हमने फ्लो सोचा नहीं था ये वाला ऐसे होगा, लेकिन फ्लो बन गया क्योंकि आपको भी एक्सपीरियंस इस चीज़ का ना, कि बिगनर को इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी बिगनर में मत करो ये सब करने जाओगे ना आप, तो नहीं करना भाई। रीजन है फिर मैंने ये चीज समझा, मैंने ना एक्चुअली में ना मैंने सिखाया लोगों को ये सब। जो लोग आ रहे थे ना वो बेचारे घबरा के वापस बोले मेरे तो भाई इतनी चीजें मैं क्या क्या करूं। मैं फिर भी मेरी टीम दे रहा था, मैं बोला सब चीजें ना चलो मेरी टीम करेगी, आप फिर भी मत करो। लेकिन फिर भी वो लोग है ना, वो ब्लॉकेजेस इतने ना दिमाग में कि सहम नहीं पा। एक्चुअली आपको जितना आपका ब्रेन के पास ये मैसेज है कि ये काम मुश्किल है, उतना आप उससे भागोगे। एग्जैक्टली, इट शुड बी इजी, ऐसा नहीं है ये तो इतना आसान, इतना तो काम करना इतना आसान है, जिसको आप कई बार बोल देते हो ना कि यार काइजन थ्योरी में जो सिखाते हैं भी 1 सेकंड 1 मिनट के लिए कर लो। वो इसलिए वो बहुत पावरफुल है। 1% गेट 1% बेटर डेली, वो पूरी दुनिया आप बदल दोगे सिर्फ 1% बेटर होते जाओगे तो। 37 एक साल में आप अगर सिर्फ कितना वो पहुंच जाता है, वो 37 टाइम्स बढ़ जाओगे अगर आप बहुत टाइम 1 सिर्फ 0.1 भी अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चालू करो तो 1% बेसिकली डेली इम्प्रूव करना चालू करोगे तो 1 साल बाद आप 37 या 38 टाइम्स बेटर बन के निकलोगे। लेकिन 1% खराब होना चालू करेंगे तो हम 0.03 बन जाएंगे, which is nearly 0।
इसीलिए वो एक करता है। इसीलिए एटॉमिक हैबिट बहुत सक्सेसफुल बुक हुई। एटॉमिक हैबिट बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर यही प्रिंसिपल बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल चीज़ें करते हैं। सामने पड़ी दिख रही है मुझे, जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट बहुत अच्छी बुक है। तो हमें ऑडियो का ध्यान रखना है। अब वीडियो में मेरा बहुत मतलब मैं खुद उसको लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, किसी के वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, इवन कैप्शन तक नहीं है, और भाग रहा है, और किसी के शानदार एडिटिंग है, नहीं चल रहा, वो मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा है ना, सब टाइप की ऑडियंस बनती है कई बार। अच्छा। हाँ, एडिटिंग अगेन एक स्किल है, सिर्फ उसके बेसिस पे आपका वीडियो चलेगा नहीं चलेगा जरूरी नहीं है। स्क्रिप्ट अच्छी होनी, मैं बोला ना, अगर सिर्फ कोर सबसे मेन ना स्क्रिप्ट है। अच्छा। अगर आपने अच्छी बातें बोली है, बहुत अच्छी बातें बोली है, दिल से बोली है, वो लोगों से रेजोनेट हो रही है, कनेक्ट कर रही है ना, तो बिना एडिटिंग के भी वीडियो चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैंने अब मुझे वो याद आ रहा है, क्योंकि सारे कंटेंट इसलिए चले जिसके जो मेरे दिमाग में पिक्चर नाम नहीं पता मेरे को, उनके बातें वो मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग है उनमें। हाँ, आपने एकदम कोर पकड़ लिया। हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं स्टोरी टेलिंग उसकी जबरदस्त वैलिडेट हो रहा है साथ साथ मुझे वो सब। तो वो उसकी स्टोरी टेलिंग, उनकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सिर्फ बता दो लोगों को, इसको देखो, आप घबराओ मत, इसको सिंपल है। कोई भी चीज़ का ना, आप बोल सकते हो, कोई भी मूवी हम देखते हैं तो मूवी के 3 पार्ट होते हैं। स्टार्ट होता है, मिडल होता है, एंड होता है। ठीक है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस की जाते हैं कि ये हीरो ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है। फिर बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और फिर एंड में मूवी खत्म हो जाती है, क्लाइमैक्स हो जाता है, मूवी खत्म हो जाती है। वैसे ही स्क्रिप्ट में भी आप 3 पार्ट में उसको लेके चलना है। स्टार्ट होता है, मिडल होता है, एंड होता है। तो स्टार्ट का जो पार्ट है उसको हम हुक बोलते हैं, कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे लोगों को मेरा टाइटल थंबनेल पसंद आया, वो लोग ने क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं। उसके बाद आपको उनको वैल्यू देना पड़ेगा, जो आपने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा मिडल में, और एंड एक अच्छा CTA देना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन। तो वैसा करोगे तो आपकी अच्छी स्क्रिप्ट बन जाएगी। तो इसमें भी बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, बट अभी के लिए मोटा मोटा ही सिंपल ही है, इसको इतना सिंपल समझ के रखना, ठीक है। तो ये कर लो। उसके बाद हाँ, इसके बेसिस पे अगर आप अच्छी एडिटिंग करते हो, तो एडिटिंग में अगर आपका फास्ट पेस कंटेंट है, आप मोटिवेशनल हो, तो भाई एडिटिंग हैवी रखो। अगर आप स्लो पेस्ड, स्लो बातें कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन ये सब करना, तो हैवी एडिटिंग मिस अलाइनमेंट हो जाएगा ना। ठीक है। आप अगेन एवरीथिंग इज अबाउट इमोशन, आप क्या इमोशन अराइज करना चाह रहे हो अपनी एडिटिंग से, वो होना चाहिए। जैसे मेरा नीश है माइंड के ऊपर हम बात करते हैं, तो व्हाट डू यू फील? अगर आपको ऐसा कामनेस की तरफ लेके जाना है तो काम ज़्यादा हैवी एडिटिंग मत करना। नहीं हो जाता है। अगर आपको काम करना है अपने ऑडियंस को, अगर आपके अंदर उसको एक्साइटमेंट लानी है, तो थोड़ी एडिटिंग और अच्छी रहेगी। तो यूजुअली जो हुक्स में पॉडकास्ट बड़े बनते हैं, आप नोटिस करना, वो लोग स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हुक्स में ठक 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 बहुत हार्ड एक्साइटमेंट जगाना है, फिर उसके बाद धीरे लेके जाएंगे, फिर एडिटिंग स्लो कर देंगे, जो कि इकोनॉमिकली भी अच्छा है और यूजर के लिए भी अच्छा है। ओके। एक इसमें एक और क्वेश्चन ऑडियो के अंदर ही, मैंने अपनी वॉइस तो चलो मैंने वॉइस मॉड्यूलेट करना सीख लिया, एक बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या रोल है? हाँ, बहुत म्यूजिक, अभी अगेन वो ऑडियो में एक और चीज़ ला सकते हो, म्यूजिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उसका अलग ही ताकत है, उसमें अलग ही पावर होता है। तो अब म्यूजिक सुनता है तो एक इंसान जो बहुत डिप्रेस होता है वो भी मोटिवेट हो जाता है। कई बार मोटिवेटेड इंसान भी सैड सॉन्ग सुन लेता है तो ब्रेकअप याद आ जाता है। हमें हर रील और वीडियो में एक हमें पीछे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहिए। हाँ, अगर दे सकते हो तो दो, अच्छी मतलब रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे म्यूजिक से, बट वो अलाइंड होना चाहिए। अगर मैं दिमाग ब्रेन पावर की बात कर रहा हूँ, कामिंग म्यूजिक दोगे तो अच्छा है, बट मोटिवेशनल है तो मोटिवेटिंग म्यूजिक ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। और सिर्फ म्यूज़िक के जैसे भी कई बार चल जाती है, क्योंकि रिकॉल वैल्यू म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ ये रास्ता है, वो गाना चल रहा है पीछे, तो वो मोटिवेशन वाली चीज़ आती है। तो अगर आप एक वीडियो बना रहे हो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, तो मे बी ये वाली म्यूज़िक में पीछे चलाऊंगा तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, याद भी आएगी, मज़ा भी आएगा, वो गूज़बम्स भी आएंगे। मतलब ये ना एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है। जो कैसे ना कर सकते हैं पार्ट टाइम भी, बट ये सब में देखो, ये अभी मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ भाई, वो मैंने 9-10 साल में सीखा है, और हम 1 घंटे के पॉडकास्ट में सोच रहे हैं। बहुत अनफेयर है ना। अनफेयर मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को चाहिए होता है, बोले भाई सब बताओ स्टार्ट से एंड तक, मैंने लिखा ले भाई बता देता हूँ। हाँ मतलब सही कह रहे हो आप, 9 साल को हम कैसे 1 साल में समराइज करें? हाँ, बहुत अनफेयर है ये, आपके लिए अनफेयर है, व्यूवर्स के लिए अनफेयर है, इसलिए एक्चुअल में एडवांस ही है ये। आप एडवांस समझो इसको, एडवांस भी इन द सेंस कि आपको एडवांस आज ही नहीं सीखना है। आज मैं भी जिम जाके डायरेक्टली बड़े बड़े डंबल प्रेस नहीं मार पाऊंगा, बट मेरे को जितना भी मारना चाहिए उतना ही मारो ना, अच्छी बात है। आपको सब पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, बट एक आइडिया लेके रख लो चाहिए तो, कि बस सुन रहा हूँ,
अभी सब अप्लाई नहीं करूंगा, बट जानने दे, मालूम तो है मेरे को, थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। अभी मैं सिर्फ शायद स्क्रिप्ट पे फोकस करूंगा, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी करता हूँ बस, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे ऑडियो समझ में आ गया, फिर वीडियो हो गया, फिर हाँ, नेक्स्ट फिर एडिटिंग हमने कर दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दिया। एक ठीक तो हो है। गया पहले रिकॉर्डिंग कैसे करना अच्छे से, ठीक है। उसके लिए लाइट वेट्स की बहुत बातें कर सकते हैं, लाइट वाइट की कैसे क्या होना हाँ, वो तो चाहिए, और बहुत टेक्निकलिटी में चला जाएगा, टेक्निकलिटी में उसका। चले जाएगा, उसको रहने देते हैं। बट फिर उसके बाद एडिटिंग में हमने थोड़ी बहुत बातें होगी। अब आपका वीडियो बनके रेडी हो गया, अब आपको थोड़ा सा एसईओ पे फोकस करना है। ठीक तो है, ये SEO बहुत पे- इंपॉर्टेंट है, ये हाँ। भी है ना। हाँ, एसईओ पे फोकस करना। जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ा सर्च इंजन यूट्यूब है, नंबर 1 पे, सेकंड पे यूट्यूब, सॉरी फर्स्ट पे गूगल है, ठीक है। सेकंड पे यूट्यूब है। सर्च Okay. सबसे ज़्यादा सर्चेस यहीं पे होता है। अब चैट जीपीटी भी आ रहा है आगे पीछे। खैर, तो यूट्यूब पे भी मतलब सर्च कर रहे हैं लोग, मतलब ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ट्रैफिक आप तक पहुँचे उसके लिए आपको अच्छे टाइटल्स, अगेन टाइटल अच्छे होना चाहिए। लेकिन मैं इसको एसईओ में क्यों बता रहा हूँ, टाइटल एसईओ में भी आता है क्योंकि वो मेटा डेटा रहता है आपका Okay. वीडियो के साथ जो डेटा अटैच्ड है। तो टाइटल जैसे 7, मैंने अगर एक वीडियो बनाया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का, अगर लोग उसको सर्च कर रहे हैं तो 7 हैबिट्स अगर मैंने टाइटल में डाला हूँ, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि आपका वीडियो किस बारे में है, ठीक है। वो चैट जीपीटी से करा सकते हो इजीली, वो कर देगा। और उसको आप प्रॉम्प्ट भी डाल देना चाहिए तो कि गिव मी अ एसईओ रिच डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वीडियो दैट आई एम टारगेटिंग दिस कीवर्ड्स विच इज 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कवी की बुक है। तो वो सब कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखते हुए चैट जीपीटी को बोल देना, वो आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। उसी डिस्क्रिप्शन को जाके कॉपी कर देना, तो क्या होगा, इसको यूट्यूब को मालूम पड़ेगा ना बेसिकली ये वीडियो 7 हैबिट्स के लिए ही है। तो जो भी कोई सर्च करेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके वीडियो को ऊपर पुश करेगा। ठीक है। बट सिर्फ एसईओ ही नहीं है, बहुत सारे और दूसरे वेरिएबल्स आते हैं कि आपका टाइटल थंबनेल अच्छा है क्या, आपने अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी है क्या, सब कुछ वो अलाइन तो होना एक्चुअली चाहिए। अलाइन हो गया ना, जैसे हम आ रहे हैं, हाँ। चीज़ें सीख रहे हैं अभी, हमारा नीश क्लियर हो गई, फिर हमें टॉपिक क्लियर हो गया, फिर हमने उसका टाइटल ले लिया, उसका फिर हमने थंबनेल ले लिया, हाँ। स्क्रिप्टिंग कर ली। अब स्क्रिप्टिंग करने के बाद हम आगे एडिटिंग कर ली, अब हम जा रहे हैं इसको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो एसईओ बेस पे होना चाहिए, टाइटल विद इंक्लूडिंग। ओके, फिर ये हो गया। फिर री इंडेक्सिंग भी एक चीज़ होती है, उसको रहने देते हैं अभी, छोड़ो। ठीक है। क्योंकि री इंडेक्सिंग शॉर्ट में बता दूँ, री इंडेक्सिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने वीडियोस जो शायद नहीं भी चल रहे हैं उसको चला सकते हो। टाइटल थंबनेल चेंज कर लो, टाइटल थंबनेल को थोड़ा चेंज भी कर सकता है। इसलिए एक वीडियो जो बनने वाला है उसके 2-3 वर्जन्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखो, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब आप ये अभी बताओ कुछ नया है तो। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने ये जो पूरा पॉडकास्ट किया है, आपके लिए बेटर होगा कि ना आपने इसके 3 अलग अलग टाइप के थंबनेल्स, अभी तो खैर टेस्टिंग चालू हो गई आपके उसमें, टेस्टिंग हाँ आती है। आ गया ना हाँ, यूट्यूब पे। हाँ। हाँ, तो 6-7 बना लो अच्छा। थंबनेल्स, ज़्यादा बना के रखो। ओके। और टाइटल थंबनेल्स की भी 3-4 वेरिएशंस रेडी करके रखना, ये चलेगा तो ये ठीक है, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये। ठीक है। उस हिसाब से आप, अगर आपने डाला वीडियो नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चेंज कर लो। ओके। फिर देख लो रिस्पॉन्स आ रहा है क्या, मतलब जैसे ही डेटा मिल जाए, समझ में आ जाए चल रहा है नहीं चल रहा, देन चेंज। कई बार वीडियोस ऐसा होता है कि आपने वीडियो बना के डाल दिया, नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ बाद में टाइटल थंबनेल चेंज कर दिया और वो वीडियो फट गया, वापस से अच्छा व्यू आ गया। अच्छा, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज कर दो, अपने आप वो रिकमेंडेशन में जा सकता है। जा सकता है। अच्छा, और पुराना वीडियो भी कर सकता हूँ मैं? हाँ, करते हैं। बीबी के वाइन्स ने यही स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी जब उनकी पहली सीरीज ढिंडोरा जब आ रही थी ना, तब वो मनीष भाई, आपको पता है मनीष भाई कोच है, रणवीर भाई लोग के, कई सारे यूट्यूबर्स के मनीष पांडे कोच है, ओके, कंटेंट सिखाते हैं जो उनको। ठीक है। तो बीबी के वाइन्स का कोविड के टाइम पे उनके मॉम और डैड की डेथ हो गई थी, सो ही वाज फ्रेश, मतलब नहीं कर पा रहे थे वो काम नहीं, तो बहुत टाइम से उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया था। और उसके बाद उनकी सीरीज आने वाली थी, ढिंडोरा ही थी आई थिंक सो, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बताना कौन सा सीरीज था। तो खैर उससे पहले उन्होंने बोला कि यार मेरे बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला हूँ, मेरे व्यूवर्स शायद मुझे भूल ना गए हो, तब मनीष भाई ने उनको ये वाली स्ट्रैटेजी दी थी, री इंडेक्सिंग। आपने ना, आप काम करो, अपने जो पुराने वीडियोज़ है ना, सबके टाइटल थंबनेल वापस चेंज करो और वापस बना के डालो। अब क्योंकि कुछ बदला है तो एल्गोरिदम को क्या लगता है कि कुछ नया हुआ है, कुछ नया आया है, तो उसको वो लोग वापस से पुश करते हैं, वापस से थोड़ा लोग को देखते हैं कि क्या लोग देख रहे हैं क्या। नई पैकेजिंग हो गई ना, तो नया डेटा आया, तो नए डेटे को वापस से थोड़ी सी टेस्टिंग होती है कई बार। ओके। तो कई सारे उनको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज सिर्फ री इंडेक्सिंग करके आए बीबी के वाइन्स को वो टाइम पे, और फिर उन्होंने ढिंडोरा लॉन्च करा, तो समझ रहे हो वापस से लोगों को याद आ गया कि बीबी के वाइन्स है। तो ये हमारे 8 एक ये एसईओ हुआ। अच्छा, ये एसईओ के अंदर ही हुआ? ये 7 हुआ। अच्छा, एसईओ में ही री इंडेक्सिंग आ गया ना, वो डेटा ही चेंज कर रहा है। हम देखो सर, हम हाँ समझ रहा हूँ, हम नहीं कर्स ऑफ नॉलेज, कर्स ऑफ नॉलेज वो होता है, वो सबके साथ होता है, कर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो मैंने खैर इसलिए इधर लिख के रखा था, इसको एक में डाल देता हूँ। ठीक है। लास्ट होता है मोनेटाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग मोनेटाइजेशन नहीं समझ पाता, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स पैसे नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि वो लोग
सिर्फ व्यूज का गेम खेल रहा है। और क्या होना चाहिए फिर? हाँ ओके अगर आपको पैसे का गेम खेलना है तो पैसा अलग चीज़ है, व्यूज अलग चीज़ है। समझाओ। जैसे कि अगर आप मुझे बताओ, मैं अगर एक 21 डेज ने मेरे से बैठ रहा नहीं है, मे बी डॉक्टर एक उसको पेशेंट्स चाहिए, तो अगर 1000 पेशेंट्स ने उसका वीडियो देखा तब उसका ज़्यादा फायदा है कि 1 करोड़ बच्चों ने देखा जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। 1000 पेशेंट्स ने देखा तो फायदा है। क्योंकि वो 1000 पेशेंट्स में से 100 लोग शायद उसके पेड कस्टमर बन जाए जो जिंदगी भर उससे दवा ले। एग्रीड, ऐसे ही तो है। मेरे को किस पे फोकस करना चाहिए, इन 1000 पे या फिर इस 1 लाख पे? टारगेट ऑडियंस पे जो मुझे पैसा देगा बाद में। यही है व्यूज और मोनेटाइजेशन का गेम, सिंपल सरल भाषा में समझना। मैक्सिमम लोग यही फोकस कर रहे हैं, व्यूज आ जाए व्यूज आ जाए व्यूज आ जाए। भाई अगर आपको 1 लाख बच्चों ने देख लिया, थोड़ी ना 1 लाख बच्चे से आपको पेमेंट मिलेगा। वो लोग एड्स भी इतना नहीं देखेंगे, ऐड ब्लॉक कर देंगे, आपको आगे बढ़ जाएंगे वो लोग। तो आप वो पैसे वहाँ पे नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे जब आपको आपकी ऑडियंस देख रही है। तो अच्छा जिशान भाई, अपने बीच में बात चली थी अपनी वाइब्स मैच कर रही हैं। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ लो, एक्चुअली यही था। क्या? ये मोनेटाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता था कि आप वो बताने वाले हो लेकिन अगला सवाल यही था कि कंटेंट हम डाल देते हैं, सॉरी ये रहा सवाल वो कि और कि फिर हमें लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 घंटे हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये मोनेटाइजेशन का सही तरीका नहीं है, जो अब आता रहे वो सही तरीका है। हाँ यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ अरे वाह, तो अपने आप बैठ रहा है, फ्लो में बैठ रहा है। तो मोनेटाइजेशन सबसे एंड में रखा हूँ क्योंकि मुझे लगता है पैसा सोचना भी थोड़ा एंड में चाहिए। पहले आप दे दो वैल्यू, अपनी पूरी तरफ से अपनी पूरी जान डाल दो, फिर पैसा मांगो तो लोग देंगे भी। समझ पे आपने एक बुक भी बताई थी जो जैब राइट हुक। तो गैरी विनरचक की एक बुक है, वो बोलते हैं कि ना पहले लोगों को दो और फिर सोचो आपको उनसे क्या मिल सकता है। कई बार लोग जब जाते हैं तो पहले दिमाग में उनके क्या आता है, मुझे इससे क्या मिल सकता है, मैं क्या ले सकता हूँ। ये जैसे लोग वीडियो भी डालते हैं तो यही सोच के डालते हैं कि मुझे कितने व्यूज़ मिल जाए, मुझे कितना पैसा मिल जाए। आप मैं सोच रहे हो, जब तक आप मैं सोचते रहोगे ना नहीं चलेगा, आपको सामने वाले का सोचना पड़ेगा। तभी तो हमें कौन से लोग पसंद आता है, जो आपसे हमेशा लेना चाहते हैं कि जो आपको देना चाहते हैं? जो देना चाहते हैं, जो भी आ रहा है वो आपको सिर्फ दे रहा ले 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 ले। ऐसे लोग को हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। बहुत अच्छा बंदा है, हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है ना, वी लव देम। फिर उनको हमें भी देना मन करता है, इसने इतना दिया मैं भी थोड़ा सा दे देता इसको, और हमें बुरा नहीं लगता। सही बात है ये। अच्छा ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो आपकी लाइफ को बहुत ही ईजी कर देता है। हाँ, और सबसे थंब रूल यही है, लेकिन इसको मिस कर जाते हैं। गो गिवर्स करके एक और बुक है, उसके अंदर यही बात है, बी अ गिवर। जाके ना देने वाला बनो, ऊपर वाला आपको फिर रिटर्न में चीजें देना चालू करेगा। खैर मैं इसमें तो मोनेटाइजेशन पे थोड़ा सा और समझा दीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सबसे एंड में सबसे बेस्ट फॉर द लास्ट वाली चीज है ना। तो तो बेस्ट फॉर द लास्ट यही है कि आप है ना मोनेटाइजेशन में समझो आपके टारगेट। और मोनेटाइजेशन के बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने ये जो सबके दिमाग में चलता है, व्यूज़ लाना है, एडसेंस से पैसे कमाना है, बड़ी सबसे चिल्लर मनी है। अगर आप इसका रिसर्च देखोगे ना तो पर 1000 व्यूज़ पे जो पैसे मिल रहा है, एग्जैक्ट डेटा मैं चाहिए तो स्क्रीन पे भेज दूंगा आपको, रिसर्च करी गई थी। बट सबसे कम पैसे आपको सिर्फ एड्स से मिलते हैं, सबसे कम पैसे। जैसे 1000 व्यूज़ पे शायद आपको सिर्फ 10 रुपये मिल रहा है या 20 रुपये मिल रहा है। ऐसे अलग अलग वर्जन होता है। अब इससे आप मोनेटाइजेशन का एक और तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे को 1000 लोग देख रहे हैं, लेकिन जो 1000 लोग हैं वो शायद से पेशेंट्स हैं, उनको डिप्रेशन का इशू है। मैंने एक टाई अप करके रखा हूँ एक साइकेट्रिस्ट से, मे बी, या फिर एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल से। मैंने बोला कि आप एक नंबर दे दो, या उनसे मेरी बात है, उनका मैंने एक लिंक डाल दिया एफिलिएट। तो मैंने 1000 लोग जो मेंटली सफ़र कर रहे हैं, मैंने बोला कि भाई आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप एक रजिस्टर कर लो, फ्री कॉल कर लो, जो भी है। वहाँ से जो कन्वर्जन आएंगे आपको लगता है वो ज़्यादा बेटर होंगे कंपेयर टू 10 रुपये के। एक भी अगर वहाँ से 1000 में से एक बंदा ने भी जाके उसका ले लिया, आपने क्या किया, इस बंदे को भी बिजनेस बना के दिया, आपने बीच में अच्छे से प्राउडली खुद भी पैसा ले लिया। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग करने का। फिर आता है ब्रांड प्रमोशंस। ब्रांड प्रमोशंस भी कई बार है ना, लोगों को लगता है कि ब्रांड प्रमोशन सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ को आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1000 2,000 व्यूज़ वाले को भी आते हैं, लेकिन ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी पैसे बनते हैं। ब्रांड प्रमोशन एक तरीका होता है कमाने का। आगे अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने का होता है, खुद का प्रोडक्ट बना के करो। मैंने एफिलिएट भी किया, मैंने फिर सर्विस देना चालू करो। सबसे बेस्ट तरीका है ना पैसे कमाने का। मैं जानता हूँ एक बंदा जिसके शायद से 350 या 400 फॉलोवर्स ही है, सब्सक्राइबर्स, बट उससे भी उसने 35 लाख रुपए कमाए। 35 लाख रुपए? हाँ। और वो कैसे कमाया, उससे मैंने बात किया, बाकायदा मैंने उससे बात किया। तो वो बोला भाई मैं ना सर्विसेज बेचता हूँ, उसकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता है और वहाँ से क्लाइंट्स को क्लोज करता है। तो रेवेन्यू उसने 35 का बनाया। अब जो भी है 35 में से जितना प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता, बट फिर भी बना लिया यार। सिर्फ 35 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हाँ, तो 10% भी बनाया तो भी बनाया उसने। हाँ, तो वो उसने इसके थ्रू, क्योंकि उसने एज ए डिजिटल मार्केटर अपने आप को अप्रोच बताया और फिर वहाँ से उसने पैसे कमाए।
तो कई बार बोलते हैं ना व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स का गेम अलग है, पैसे कमाना है तो गेम अलग है। वो दोनों गेम, कई बार हम दोनों गेम साथ में खेलने की कोशिश करते तो भी मुश्किल हो जाती है वो अलग चीज़ है। मैं कई बार कंटेंट क्रिएटर्स बिजनेसमैन इसलिए कई बार अच्छे नहीं बन पाते, और कई बार दोनों चीज़ करने जाओ तो इट्स वेरी, मैंने किया हूँ, अगेन मैं समझ रहा हूँ ना, दोनों गेम खेलना अलग अलग चीज़ है। खैर मैं मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, बट हाँ मोनेटाइजेशन का एक गेम पकड़ो कि मुझे ऐसे मोनेटाइज करना है, मे बी एफिलिएट करके करना है, मे बी सिर्फ एडसेंस मत सोचो, ये भी समझ के रखो और बहुत तरीके हैं। ब्रांड प्रमोशन है, अपना खुद का प्रोडक्ट बना लो, अपनी खुद की सर्विसेज देना चालू करो। आप जो हो, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो तो मे बी अपने इवेंट की टिकट्स बेचो, वो ज़्यादा रेवेन्यू बना के देगा कंपेयर टू कि आप यार मुझे एडसेंस से अभी तक मेरा मोनेटाइजेशन ही नहीं हुआ, क्यों सोच रहा हो मोनेटाइजेशन का? आप सिर्फ 1000 लोगों को अच्छे से सर्व करो ना, उनसे बातें करो, उन 1000 लोगों को अच्छे से सर्व कर दोगे, अगर उसमें से 10 भी आपके क्लाइंट बन जाते हैं तो आप फनल समझते ही हो। अगर 10 लोगों को मैंने 1000 रुपये दे के उनकी लाइफ में मैंने 10,000 की वैल्यू ऐड करी, तो वो बंदा मुझे कल 10,000 भी देगा, शायद मुझे 1 लाख भी दे देगा, तो वहीं से आपका पूरा बिजनेस बन जाएगा। परफेक्ट। तो ये एक मोनेटाइजेशन की ये सही एक्चुअली स्ट्रेटेजी है पैसा कमाने की, खाली यूट्यूब के एडसेंस से नहीं कमाया जा सकता। ये हाँ, आपके पास एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। कमा सकते हैं जैसे कि अगर एक बंदा है, जैसे एंटरटेनमेंट में मानता हूँ कमा सकते हैं, एंटरटेनमेंट में कमा सकते हो, लेकिन बाकी जो जिस निश में आप और हम हैं, हाँ, उस niche उसमें में उतना पैसा जितना हमारा एफर्ट लगता है, हाँ जितना हमारे पास टीम लगती है, हाँ तो उतना तो नहीं आता वो। हाँ, सिर्फ एडसेंस से नहीं आ सकता, एडसेंस से नहीं आ सकता। एग्री। उस पर फोकस मत करो, उससे पीछे मत, टेंशन मत लो। बेटर है कि बेटर दूसरा अपन क्लाइंट्स बनाने पे फोकस करें। इसीलिए आजकल है ना, आप नोटिस करना एक ट्रेंड चला है कम्युनिटी बिल्डिंग का, मैं भी इसी पे फोकस कर रहा हूँ। कम्युनिटी बनाना है हमें लोग बनाना है जो जिनकी लाइफ में हम रेगुलरली वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे मतलब उसका एग्जांपल बताओ कैसे करते हैं? जैसे कम्युनिटी, आप कई सारे आप इस नीश में मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग करते ही है, अलग अलग नीचे व्हाट्सएप का बटन दे देते हैं, उसी को कम्युनिटी ज्वाइन, हाँ ज्वाइन बटन यूट्यूब ने भी इसीलिए लाया क्योंकि उसको भी समझ में आया कि ना कम्युनिटी बिल्डिंग से फायदा ज़्यादा होगा। ओके। तो वो भी पुश कर रहा है कि एडसेंस के पैसे तो लोग आजकल एड ब्लॉकर्स लगा देते हैं, यूट्यूब खुद ही प्रीमियम वर्जन में एड्स देता ही नहीं है। तो अगर एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ एड्स पे टिका हुआ रहेगा तो उसकी रेवेन्यू यहाँ वहाँ हो जाएगी, और पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। हाँ, इसीलिए वो ज्वाइन बटन बोलते हैं कि अपना एक ग्रुप बनाओ, अपनी कम्युनिटी बनाओ, उनसे कुछ छोटा सा चार्ज करो, उनको वैल्यू देते रहो, वहाँ पे एक कम्युनिटी बनती रहेगी। ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। मेरे लिए एक्चुअली ये खुद के लिए भी एक पर्सनली एक मास्टर क्लास रही है। हाँ। इसके लिए तो पहले थैंक यू है। थैंक यू। और लास्ट में एक सवाल एक जरूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने साल से कंटेंट की जर्नी में हो, मुझे बस ये बता देना क्या ये 2 गलतियां मत करना, बाकी तो तुम जो करते होगे बढ़िया करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब करते करते हम सीख जाएंगे, ताकि मेरा पैसा बचे, मेरा एफर्ट बचे, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मोटिवेशन डाउन नहीं हो। मेरे को ऐसी कोई 1 या 2 गलतियां जो आपको लगता है कि ये आपने डाउन द पीरियड 9 साल में ये कर दिया जिससे लंबा या बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है ना यार, कोई एक बंदा ना आपके साथ रहेगा ना जो आपसे थोड़ा आगे है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे भी मैं मनीष भाई को कई बार फ़ोन करके उनसे पूछता रहता हूँ कि क्या, पहले तो छोड़ना मत, पहली चीज़ ये गलती मत करना, छोड़ देते हैं। आपने खुद बताया ना, मैंने छोड़ दिया, वो गलती है, छोड़ना नहीं है। जैसे आपको नहीं पता आपका कौन सा वीडियो कितना वायरल हो जाएगा, वो एक वीडियो आपको करोड़ों ला के दे देगा, बट उसके लिए वो एक शॉट मारते रहना चाहिए। जैसे लाइफ इज़ नॉट लाइक अ क्रिकेट मैच की तरह नहीं है कि आप जितना भी ताकत से मारो ज़्यादा से ज़्यादा 6 जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़ोर से मस्त एक बहुत अच्छा वीडियो बना लिया ना, तो 6 नहीं, शायद से 6000 रन मिल जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये एकदम लेवरेज या फिर बोलते हैं एक्सपोनेंशियल आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा क्वाड्रिपल जैसे हो करके सकता है आपका एक वीडियो जाना और आपने वो डाला ही नहीं है, वो डाला ही नहीं, और यूट्यूब वेट करे तो डाल तो सही। हाँ, उस दिन वाला डाला ही नहीं आपने, तो एक गलती मत करना, इससे आपका बहुत लॉस हो सकता है। आपने छोड़ दिया, बोला अभी यूट्यूब करना था लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ, वहाँ छोड़ दिया, वहाँ पूरा गेम ही खत्म हो गया ना। अभी मेरे को अगर बॉडी बनानी है, मैं जिम जाना ही छोड़ दिया तो बॉडी बनी ही नहीं, और मैं हेल्थ खराब ही होती जाएगी, नेगेटिव। तो पहला चीज़ तो ये कर लो, कंसिस्टेंसी रखो। और दूसरी चीज़ यही है, अगेन मैंने जो बताया ना, कि किसी एक बंदे के साथ कोई तो आपको अकाउंटेबिलिटी आपका लेने वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई तो हो जो आपको गाइड करते रहे कि अब, क्योंकि एक गलती नहीं होगी, बहुत सी गलती हो सकती है आप क्या गलती कर रहे हो वो तो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा ना, कि आप अभी कौन सी कहाँ पे हो, कहाँ पे अटके हो, कहाँ पे क्या गलती होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जो यही गलती करी थी ना, जैसे रणवीर भाई ये लोग के पास एक मेंटोर फिगर था, जो जिनको वो बार बार रेफर कर सकते थे कि अभी मेरे साथ ये हुआ, अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरे को ऐसा, मतलब पूछने के लिए आपके पास एक व्यक्ति है। एक से कई बार ना ऐसा होता है ना कि वो शायद बहुत एक्सपर्ट हो या ना हो, फिर भी मुझे लगता है सिर्फ बातें करने से भी क्लैरिटी कई बार मिल जाती है। बिल्कुल मिलती है। जैसे मुझे पॉडकास्ट का जो हमने शुरू किया था, मुझे एक ही चीज़ समझ आई थी कि मैं एक तो नेटवर्क करूँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उस 1 घंटे में मुझे वो व्यक्ति टाइम दे रहा है,
उसके अलावा और कोई बात ही नहीं करेगा। जो मैं पूछूंगा वो बताएगा। सीखने मिल जाएगा, फ्री मास्टर क्लास हो जाएगी। फ्री मास्टर, और वो बहुत पावरफुल चीज़ है। मेरा भी एग्जैक्टली यही रीज़न था कि यार लोगों से इतना अच्छे से सीखने मिल जाए 1-1.5 घंटा पॉडकास्ट, दैट्स वेरी पावरफुल। भाई थैंक यू सो मच, आज इतना शानदार आपने नॉलेज दी। और इंडिया अब वैसे भी एक प्रोडक्टिव कंटेंट की तरफ जा रहा है, मैं ये बोलता हूँ। तो यूथ को अगर सही टाइम पे पता लग जाता है ना, तो उसको अगर ऐसी मास्टर क्लास मिल जाती है तो उसके पास एक रीज़न है कि मुझे पता है कैसे शुरू करना है। थैंक यू सो मच फॉर इतनी शानदार नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट सीखना है, चाहते हो आप डीप में, जिशान भाई को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, उस पर जाकर सिर्फ एक, मेरे को लगता है सिर्फ अगर एक करो अभी के लिए फोकस, क्योंकि ना कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो वो 21 डेज चैलेंज है ना, एक बार एक्सपीरियंस करके देखना। 999 रुपीज़ का है, 1000 रुपये का, वो भी मनी बैक गारंटी है। तो कुछ भी लगा ना, आप मांग लेना, वापस दे देंगे। क्योंकि मेरे को मालूम है, लेकिन 21 दिन में ना आप है ना, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा बन जाएगा कंटेंट क्रिएशन के लिए या लाइफ के लिए इन जनरल। कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मैं तो आने वाला हूँ उसमें। थैंक यू। जरूर ज्वाइन करना, मजा आएगा। डन। चलिए। और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई? कब करोगे? ठीक है, ऐसे कंटेंट भूल जाओगे, मिस कर जाओगे, बेल आइकन पर दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका अपना विकास, योर ऑन ग्रोथ में। थैंक यू सो मच।